PSNSE। जी बोलिए। जी बोलिए, आप अपने माइक को ठीक कीजिए पहले, तो आधी आवाज आती आधी चली जाती है। आप रास्ते में हैं कहीं, कहाँ पर? नहीं नहीं, मैं घर पे पहुंच गया। आपकी आवाज में डिस्टर्ब बार बार ज्यादा सब बैक। हो सकता है मेरा वाईफाई का स्पीकर सही काम नहीं कर रहा है, ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है, वायरलेस स्पीकर। हम्म। हाँ। हेलो। हाँ। अभी आवाज क्लियर है थोड़ी? पहले से बेटर है। अच्छा। अनवर सर, आप वैसे ही जैसे आप करते हो कोई वो, मतलब नहीं, जैसे आपका पैशन रहता है। हम्म। ये आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जो देखिए, जो कंटेंट्स हैं, जो पीडीएफ हमारे पास है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी इंस्टीट्यूट क्या पढ़ा रहे हैं मुझे उससे कोई परवाह नहीं, ठीक है जी। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आई एम गिविंग यू दी सिलेबस। इस सिलेबस के अंदर जो कुछ है, वॉट एवर इज रिटन, वो आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे पोलो वोल्टो का आपके पास फिलोलॉजिक है, और SP3 के बारे में डिस्कशन है। SP3 क्या है ये? आर्किटेक्चर का कोई फॉर्मेट है? सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग, फुल फॉर्म ये होता क्या है, जब पढ़ेंगे तो होता है, ठीक है ना। जब सिर्फ सिलेबस की डिस्कशन होना है, तो फिर SP3 का मतलब सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग है। हम्म। एक पी पास के लिए, दूसरा पी पैरेलल के लिए, तीसरा पी प्रोसेसिंग के लिए, उसको SP3 नाम दे दिया गया है। जिस तरीके से OSI मॉडल होता है, उस तरीके से यहाँ पे फिलोलॉजिक है। सारा जो फंक्शन है पोलो वोल्टो का, दैट बेस्ड ऑन दी फिलोलॉजिक। सारी स्टोरी पूरी फिलोलॉजिक के ऊपर है, ये फिलोलॉजिक है। इसको पढ़ने के लिए हमें 2 घंटे चाहिए होते हैं, पूरा एक लेक्चर चाहिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए प्रीवियस नॉलेज CCNA और CCNP का होना जरूरी है। अदरवाइज इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। जो भी पैकेट फायरवॉल में इन होगा, वो इन सारे प्रोसेस से को कंप्लीट करने के बाद ही एग्जिट होना है। फॉलो वोल्टो को CLI और GUI मोड से कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे उसके लाइसेंस सॉफ्टवेयर या डायनेमिक अपडेट कैसे किए जाएंगे, अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस।
जैसे लिखा हुआ है ये इस ऑर्डर में नहीं होगा, कोई सा भी टॉपिक कभी भी होगा, लेकिन आपको सारे टॉपिक दिए जाएंगे। ये बनाया सिलेबस लिए ऐसा जाता है कि जो भी, चाहे सिस्को हो या नॉन सिस्को हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ कैरिकुलम ऑर्गेनाइजेशन ने दे रखा होता है। उनके बेस के ऊपर हम नहीं पढ़ा सकते। पहले दिन ही आपको जो है ये पढ़ा दिया जाए कि साहब कैसे लाइसेंस अपग्रेड होंगे, तो आउट इज पॉसिबल। आपको अभी तो कोई बटन भी नहीं पता किसी पालो ऑल्टो का। आपको तो ये भी नहीं पता कि डायनेमिक अपडेट होता कहाँ से और कौन से बटन से होगा। इसका डिस्कशन होगा इस वाले पार्ट का, वो आखिर में जाके होगा जब तकरीबन 1 महीना पास कर चुके होंगे, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होना है, कैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन होना है। इसी तरीके से ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को भी स्टार्टिंग में पढ़ाना मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप नंबर ऑफ यूजर्स को रूल्स डिफाइन कर रहे हैं कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन से टैब को वो काम कर सकते हैं, कौन से टैब पे काम नहीं कर सकते हैं। तो अभी उनको जब टैब का इंट्रोडक्शन ही नहीं है, तो फिर इसको स्टार्टिंग में पढ़ाना बेवकूफ़ी है। इनको पढ़ाया जाएगा, लेकिन बाद में जब आपको पालो ऑल्टो के ऊपर आपके पास सारी तरह के इंटरफेस की अवेयरनेस हो जाएगी, कौन कौन तरह के इंटरफेस हैं, उसकी नेट पॉलिसी के बारे में पता लग जाएगा, उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में पता लग जाएगा, उसमें आईपी सेक कहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा, एचए कहाँ कॉन्फ़िगर होगा, तो फिर अगर इसको लगाएंगे तो इसका बेनिफिट है। किसी यूजर्स को हम जो है नेटवर्क का टैब गायब कर देते हैं, किसी यूजर में नेटवर्क टैब में जाके स्पेसिफिक परमिशन दे देते हैं। जैसे कि सीसीएनए सिक्योरिटी जब पढ़ते हैं तो हम नंबर ऑफ यूजर्स बनाने के बाद उनको प्रिविलेज डिफाइन कर देते हैं। मैक्सिमम लेवल प्रिविलेज 15 होता है, बाकी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से जब पॉलिसीज बनानी आ जाएंगी, तो उसके बाद का ये काम है कि हम आपको जो है ये बताएं कि कैसे यूजर्स को बनाने के बाद कैसे एलडेप के थ्रू उसको इंटीग्रेट करेंगे। एलडेप इज नॉट द पार्ट ऑफ द फॉलो ऑल्टो। एलडेप एक अलग से टेक्नोलॉजी है, अलग से एक सर्वर है जो कि ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि आईपी बेस हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं, स्विच में मैक बेस सिक्योरिटी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम यूजर बेस भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं। हमारा जो लैब जो शुरू होगा फिलोलॉजिक के बाद, फिलोलॉजिक के बाद जो लैब शुरू होगा वो हम इस वाले पार्ट को लेके चलेंगे, क्योंकि ये पार्ट आपके लिए फैमिलियर है। सीसीएनए में भी, सीसीएनपी में भी आपने राउटिंग पढ़ी है, आपने स्विचिंग पढ़ी है, ये सारे के सारे जो पॉइंट नंबर 5 पे लिखे हुए हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपने पढ़ चुकी हैं, बट ये डिफरेंट नाम से मौजूद है। जैसे कि टैप मोड, टैप मोड आपने सीसीएनपी के अंदर पढ़ा है, सीसीएनपी में स्पाइन पढ़ा है आपने? जी भाई, हाँ। क्या करता है स्पाइन? डेटा कैप्चर करके किसी किसी उस पर भेज देता है, दूसरे पोर्ट पे। किसी और पोर्ट का या उसी पोर्ट का आपको अगर देखना है कि क्या पैकेट फ्लो हो रहा है, वायर शार्क वगैरह लगाते हैं तो वो स्पैन नाम से रखते हैं ना सर। जी, तो वार्क शार्क हम लगाएंगे डिवाइस पे, एंड यूजर के ऊपर हमें क्या हाँ। करते हैं उसमें डेटा को भेज देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो हम्म। पालो ऑल्टो है वो खुद एक ऐसे वार्क शार्क की तरह भी काम करेगा, पैकेट कैप्चरिंग की तरह भी काम करेगा। तो हम क्या करेंगे उसको आपके करंट नेटवर्क में, रनिंग नेटवर्क के अंदर एक एज ए लीफ पॉइंट पर लगा देंगे, एंड पॉइंट के ऊपर, और सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ले सकते हैं। लेयर टू स्विच के अंदर लेयर टू हम बनाते थे, यहाँ पे पॉलो ऑल्टो के इंटरफेस को हम एज ए L2 भी ट्रीट कर सकते हैं। L2 का मतलब है केवल वो वीलान और मैक एड्रेस ही बना सकता है। L3 बनाना चाहते हैं तो L3 उसके इंटरफेस को बनाया जा सकता है। वर्चुअल वायर, वर्चुअल वायर का जो कॉन्सेप्ट है ये एमपीएलएस में होता है। एमपीएलएस में कॉन्सेप्ट होता है एटॉम में, एटीओएम यानी ट्रांसपोर्ट ओवर एमपीएलएस, जिसमें आप पढ़ते हैं सूडो वायर। सूडो वायर एक लॉजिकल आपके पास कनेक्शन होता है दो साइड्स को जोड़ने के लिए वर्चुअली। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि पालो ऑल्टो का अगर इनफ्लो लगाना हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि विदाउट चेंजिंग द एनी आईपी एड्रेस ऑफ द रनिंग एनवायरनमेंट जो कि चल रहा है, हम उसके अंदर फायरवॉल को अप्लाई कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द कस्टमर, और उसको दिखा सकते हैं कि आपका जो पुराना फायरवॉल जो काम कर रहा है और हमारा जो ये फायरवॉल लगा के टेस्टिंग की जा रही है, दोनों के फीचर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। और वर्चुअल वायर के थ्रू हम पैकेट की कैप्चरिंग वगैरह लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे। एग्रीगेट जो है ये फिजिकल डिवाइस में होगा, ये वर्चुअल
में नहीं होता, वर्चुअल इंस्टेंस में एग्रीगेशन नहीं होता। एग्रीगेशन है आपके पास जैसे कि LACP और PAGP जो कि आपने स्विच में किया था, तो ये वर्चुअल पर पॉसिबल नहीं है। हाई अवेलेबिलिटी, जैसे आपने HSRP VRRP में रिडंडेंसी किया था, यहाँ पर भी फॉलो ऑल्टो को हम एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव मोड में दो जगह यूज कर सकते हैं। ये एग्रीगेट में आपने क्या बताया, एग्रीगेट ठीक ये पोर्ट चैनल ये पॉसिबल नहीं है? है, पॉसिबल नहीं है वर्चुअल इंस्टेंस के अंदर, अच्छा। ये हार्डवेयर पे पॉसिबल। हार्डवेयर। ठीक। DSCP सर्वर और क्लाइंट सिस्को के राउटर को भी बनाते थे, स्विच को भी बनाते थे, इस पालो ऑल्टो को ही बना सकते हैं। यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट है वो जोन का कॉन्सेप्ट है। जैसे हम देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर स्विच है, तो क्या स्विच में अगर वीलान ना हो तो क्या वो कम्युनिकेट करता है? अगर स्विच के किसी पोर्ट को वीलान से बाहर कर दिया जाए तो क्या वो कम्युनिकेट करेगा? नहीं, अगर वीलैन डिप्लॉयड है तो नहीं करेगा। अगर वीलान से बाहर, बाय डिफॉल्ट किस में होते हैं, वीलान बन के अंदर होते हैं सारे पोर्ट। हाँ, नहीं करेगा। स्विच के अंदर ही है ना वो पोर्ट, हाँ, तो उस स्विच का तो करेगा। ठीक है, लेकिन स्विच के बाहर का नहीं करेगा वो। अगर हम देखते हैं शो इंटरफेस वीलान, अगर देखते हैं शो वीलान ब्रीफ देखते हैं, तो सारे हम्म। पोर्ट्स वीलान 1 में डिस्प्ले करता है। तो जो हाँ, बाय डिफॉल्ट। वीलान जो एक वर्चुअल है, वीलान एक वर्चुअल बाउंड्री है फिजिकल के अंदर। तो एक फिजिकल बॉक्स के अंदर हम मल्टीपल वर्चुअल वीलान बना सकते हैं, मल्टीपल वीलान्स बना सकते हैं। कुछ पोर्ट्स को कुछ वीलान में डाल सकते हैं, कुछ पोर्ट को कुछ हम्म। वीलान में डाल सकते हैं, बट इट्स मैंडेटरी कि पोर्ट मस्ट बी द मेंबर ऑफ द एनी वीलान। जब तक वो किसी वीलान के मेंबर नहीं होंगे तब तक कनेक्टिविटी पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसे ही पॉलो ऑल्टो के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि हर इंटरफेस को किसी जोन का मेंबर होना कंपलसरी है। जैसे वीलान बनाते हैं और वीलान की मेंबरशिप होती है, ऐसे यहाँ पे जोन बनाए जाते हैं और जोन की मेंबरशिप है। जोन एक लॉजिकल बाउंड्री है, उसके अंदर किसी पोर्ट को मैप करेंगे। एक जोन के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स आ सकते हैं, जैसे एक वीलान के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स आ सकते थे। तो यहाँ पर जब तक किसी इंटरफेस पे जोन डिफाइन नहीं किया जाएगा, ना तो नेट पॉलिसी बनेगी और ना ही सिक्योरिटी पॉलिसी बनेगी। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स नेट पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी में लिए जाते हैं। सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, सर्विस है, प्रोटोकॉल है, पोर्ट है, सब कुछ आप चूज कर लीजिए। बट इफ यू आर नॉट सिलेक्टिंग दी जोन, जोन अगर नहीं बनाया है तो पॉलिसी बनेगी नहीं। पॉलिसी के अंदर जो ओके का टैब आता है वो टैब ही नहीं हाईलाइट होता है। इसका मतलब जोन एक मैंडेटरी पार्ट है। बिना जोन के पॉलो ऑल्टो के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जोन कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा देखेंगे। पॉलो ऑल्टो में दो पॉलिसी पहले से बनी होती है। इंट्रा जोन, जैसे कि OSPF में पढ़ते थे, इंट्रा एरिया और इंटर एरिया है। इंट्रा जोन यानी सेम जोन के मेंबर, इंटर जोन डिफरेंट जोन के मेंबर। तो दो पॉलिसीज वहाँ पे ऑलरेडी बनी होती हैं जो हम देखेंगे। एक इंट्रा जोन पॉलिसी बनी होती है, एक इंटर जोन पॉलिसी बनी होती है। तो इंट्रा जोन पॉलिसी के अंदर जो है, जो ट्रैफिक है वो बाई डिफॉल्ट आपके पास अलाउ होता है, और इसमें जो ट्रैफिक होता है बाई डिफॉल्ट क्या होता है, डिनाई होता है। ये दो पॉलिसी ऑलरेडी बनी होती हैं। फिर हम अपनी कस्टमाइज पॉलिसीज बनाते हैं। पॉलिसीज वैसी काम करती हैं जैसे CCNA में ACL काम करती है, टॉप टू बॉटम। हम किसी को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। CCNA NP में हम वहाँ पे ACL में सीक्वेंस नंबर कम ज़्यादा करके उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। कैसे पॉलो ऑल्टो में डिफॉल्ट राउट और स्टैटिक राउट अप्लाई किया जाएगा, ये दो रूट तो आपको मालूम है, बट एक ये डिफरेंट रूट है, सर्विस राउट। पॉलो ऑल्टो के अंदर दो प्लेन है, एक कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन। ये हमारे ट्रेडिशनल राउटर में भी होता है, बट ट्रेडिशनल राउटर के अंदर आपके पास सेम CPU ही यूटिलाइजेशन में आता है। एक ही CPU यूज होता है डेटा प्लेन के लिए भी, वही CPU यूज होता है आपके पास मैनेजमेंट के प्लेन के लिए भी। बट इन केस ऑफ दी पालो ऑल्टो में मैनेजमेंट के हार्डवेयर अलग कर दिए गए, जो हम उसके अंदर 3SP3 के अंदर पढ़ेंगे, और जो डेटा प्लेन है उसके हार्डवेयर को अलग कर दिया गया है। तो जितना भी सर्विसेज या उसको अपडेशन लेना होता है
सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो या आपके पास डायनेमिक अपडेट करना हो या और कुछ रहना हो, वो क्या करता है कि वो मैनेजमेंट इंटरफेस से बाहर जाता है एवरी टाइम। उसको मैनेजमेंट इंटरफेस बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सारी सर्विस मैनेजमेंट इंटरफेस पे ना हो। हमारा जो एलडेप सर्वर है, लेट्स से वो वहाँ नहीं रखा हुआ है मैनेजमेंट पे, वो हमने किसी डीएमजी जोन के अंदर या किसी सर्वर फार्म में रखा हुआ है। तो हमें किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए रूट लिखना है। तो इफ़ वी आर राइटिंग द राउट फॉर द स्पेसिफिक सर्विस, तो वो कहलाता है सर्विस राउट। कैसे इसका यूज होगा, इसका यूज देखेंगे हम एलडेप के अंदर। ये नेट हैं जो हमने नेट की स्टडी करनी है। सीसीएनए में हम 3 नेट पढ़कर आते हैं केवल, है स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट पढ़कर आते हैं। तो इतने तरह के नेट हैं। इन नेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक एस नेट के अंदर और एक डी नेट के अंदर। दो ही तरह के टैब फॉलो ऑल्टो के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बट एक तीसरी तरह का भी नेट होता है जो कि फॉलो ऑल्टो के अंदर तो टैब दिखाई नहीं देता, उसका नाम होता है यू टर्न नेट। इतने तरह के हमने नेट पढ़ने हैं और ये सारी लैब्स परफॉर्म कर रहे हैं। बट इससे पहले लैब्स का एक्सेस रहेगा हमको। लैब का डायग्राम आपके पास है। ये ठीक है। 24/7 आपके पास लैब एक्सेस रहेगी। जब तक आपका कैरिकुलम चलता रहेगा, कोर्स चलता रहेगा, लैब का एक्सेस फ्री है। पहले आप और ऑफिस में, कोर्स को। पहले आप सुन लें, पहले आप ऑफिस में लैब करने के लिए आते थे, 2 घंटे का एक्सेस होता था केवल। हम्म। जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, ऑफलाइन होती थी, तो आप अपने पीरियड में आकर ही लैब करते थे, अगर आपको याद हो तो। एनए और एनपी अगर आपने किया हो तो ऑफलाइन आप आके हार्डवेयर पे करते थे उस दैट टाइम पे, जब ऑफलाइन होती थी क्लासेस। अब ऑनलाइन में 24/7 आपको दे दिया गया है जब तक आपका कोर्स चल रहा है। उसके बाद अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो दैट विल बी चार्जेबल, क्योंकि सारा गेम जो है लैब का है। और लैब आप हमारे से परचेज करें या किसी और से लें। कुछ लोग लैब के अंदर फिक्स्ड डिवाइस कर देते हैं, इतनी डिवाइस एक्सेस करनी है, कुछ आवर फिक्स कर देते हैं। लैब का क्या प्रोसीजर है, यू कैन कॉन्टेक्ट टू दी आमिर सर, कि किस तरीके से एक्सेस करेंगे, क्या इसका प्रोसीजर होगा, क्या चार्ज होगा। जब तक आपका कोर्स चलेगा 2-3 महीने, तब तक आपके पास लैब का एक्सेस फ्री है। ठीक है। इसमें लैब का जैसे रात को 10 बजे के बाद पिछला जो मैंने एसडीएन का किया था ना, उसमें बंद कर देते थे, तो वैसा कुछ है या नहीं, अभी? अब 24/7 ऑन हो गया है। अच्छा। 24/7 अब ऑन है, अपन कंटिन्यू भी 24/7 ऑन और ये भी ऑन, कोई भी। ठीक। जर्नली माइक को डिस्टर्ब कर, राजीव का माइक डिस्टर्ब। जर्नली स्टैटिक डिफॉल्ट राउट पे काम होता है, लेकिन यहाँ पे जो डायनेमिक प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारे डायनेमिक प्रोटोकॉल्स आपको लगा के दिखा दिए जाएंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी करा दिया जाएगा। EIGRP सपोर्ट नहीं करता पॉलो वोल्टो। ये कॉन्सेप्ट है पीवीएफ का, पॉलिसी बेस राउटिंग हमारे पास होती थी सीसीएनपी के अंदर। और पॉलिसी बेस राउटिंग फेल हो जाया करती थी जब ऐसा होता था कि पाथ में से कोई लिंक डाउन हो जाए। डायरेक्टली लिंक डाउन हो तो पीवीएफ काम करता था, पीवीआर। इनडायरेक्टली लिंक में पीवीआर काम नहीं करता था, तो उसके ऊपर क्या लगाते थे, आईपी एसएलए लगाते थे। तो यहाँ पर पीवीआर प्लस एसएलए को जोड़कर पीवीएफ बना दिया गया, दोनों चीजें एक साथ हैं, जिसके अंदर हम लिंक मॉनिटरिंग और पाथ मॉनिटरिंग भी करेंगे। सीसीएनए एनपी के अंदर हमने देखा कि सब इंटरफेस बनाया करते थे लेयर 3 के, यहाँ पर भी पॉलो वोल्टो के सब इंटरफेस बनाए जा सकते हैं। वीआरएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने जब एमपीएलएस का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पे वीआरएफ की जगह पर क्या है, वीआर वर्चुअल राउटर है। सेम ही चीज है दोनों चीज। तो वर्चुअल राउटर कैसे बनाया जाए, एमपीएलएस में हम पढ़ते थे कि वीआरएफ की लीकिंग कैसे की जाए। यहाँ पॉलो वोल्टो में भी है कि वीआरएफ की लीकिंग कैसे करें।
तो लेयर 3 के सब इंटरफेस भी यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, लेयर 2 के सब इंटरफेस भी यहाँ बनाए जा सकते हैं, जबकि लेयर 2 के सब इंटरफेस सिस्को में नहीं है, किसी और वेंडर में भी नहीं है। मैंने अभी तक नहीं सुना कि आप लेयर 2 के सब इंटरफेस कर सकते हो। L2 के सब इंटरफेस किसी और वेंडर में मैंने नहीं सुना है, FortiGate के अंदर भी नहीं है। लेयर 2 के सब इंटरफेस आप Palo Alto में कर सकते हैं। फिर ये एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव एचए कैसे यूज करना है, इसकी लैब्स हैं। IPsec, Palo Alto टू Palo Alto और Palo Alto टू सिस्को के राउटर पे कैसे कॉन्फ़िगर की जाएगी। CCNP के अंदर आप IPsec के बारे में पढ़ चुके होंगे। रिमोट VPN, जैसे कि सिस्को में एनी कनेक्ट होता है, यहाँ पे ग्लोबल प्रोटोकॉल उसकी जगह पर यूज किया जाएगा। यूजर आईडी का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब हम यूज करेंगे LDAP का कॉन्सेप्ट, इसके साथ में एसोसिएटेड है। पैनोरामा अलग से एक कोर्स है, यहाँ पर केवल ओवरव्यू है इस कोर्स के अंदर, क्योंकि ये कोर्स Palo Alto से रिलेटेड है, ना कि सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दी। जैसे कि SD-WAN के अंदर सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसी विद दी हेल्प ऑफ दिस वन कॉन्सेप्ट हम 50-60 Palo Alto लगे हों तो उसको सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट हमें इसमें इतना ज़रूर आपको बता देंगे ओवरव्यू के अंदर कि कैसे डिवाइसेस को इंटीग्रेट करेंगे पैनोरामा से, कैसे पॉलिसी सेंट्रलाइज बनाएंगे और कैसे वो पुश कर दी जाएंगी एंड डिवाइसेस के ऊपर, यानी जो कि Palo Alto होंगे उनके ऊपर। तो चूंकि ये ओवरव्यू हो तो जाहिर सी बात है इसके अंदर पूरा कोर्स नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू दे दिया जाएगा। ऐप आईडी एक वो कॉन्सेप्ट है जिसके लिए Palo Alto फेमस हुआ, और ये Palo Alto नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बन गया। और जो इसके ऑनर हैं वो मिस्टर निर्जूक हैं, NIRZUK, इजरायली हैं, अमेरिका के अंदर हैं। तो इन्होंने एप्लीकेशन आईडी का कॉन्सेप्ट दिया। एप्लीकेशन आईडी का कॉन्सेप्ट इससे पहले वर्ल्ड में किसी ने नहीं दिया Palo Alto से पहले, कि हम जो है अभी तक जो काम करते थे पोर्ट पे काम करते थे या प्रोटोकॉल पे काम करते थे। TCP का पोर्ट नंबर 23 ब्लॉक करना है, तो अगर आपने TCP का पोर्ट नंबर 23 किसी के लिए ब्लॉक कर दिया, तो वही यूजर TCP का पोर्ट नंबर 23 यूज करके कोई दूसरा उसके अंदर सिग्नेचर भेज सकता है, 80 का सिग्नेचर भेज सकता है, HTTP का सिग्नेचर, HTTPS का सिग्नेचर भेज सकता है। बट जब वो एप्लीकेशन आईडी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो पोर्ट नंबर 23 के अंदर केवल टेलनेट का ही सिग्नेचर जा सकता है और किसी का सिग्नेचर नहीं जा सकता। एप्लीकेशन आईडी के आने के बाद से हम माइक्रो कंट्रोलिंग कर सकते हैं कि हमने अगर फेसबुक खोला तो फेसबुक में वीडियो भी चल रही है, चैटिंग भी चल रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि फेसबुक में चैटिंग ना हो, हम चाहते हैं फेसबुक में वीडियो ना चले, तो ये सारी कंडीशन हम यहाँ पर ऐप आईडी में लगा सकते हैं। ये जो कंटेंट आईडी है ये लाइसेंस बेस्ड है। और ये वाइल्ड फायर का जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये भी मिस्टर निर्जूक ने दिया। जब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कभी अटैक हो जाता है तो वो मशीनें तब तक इन्फेक्टेड होती रहती हैं जब तक के सॉल्यूशन ना मिले, और वो कहलाता है कि वी आर लिविंग इन दी जीरो डे अटैक। वाइल्ड फायर एक कॉन्सेप्ट दिया गया टू दी Palo Alto कि अगर कोई ऐसा सिग्नेचर आता है, न्यू सिग्नेचर आता है जो Palo Alto के पास जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसे नए सिग्नेचर को पास तो कर देगा बिकॉज उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए आपने अपनी मशीन में एक एंटीवायरस डाल दिया, तो क्या वो एंटीवायरस सारे वायरस को किल कर सकता है? कोई नया वायरस आया जिसकी इंफॉर्मेशन आपके एंटीवायरस में नहीं है, तो उसको अलाउ करेगा या डिनाई कर देगा? जी भाई, नहीं, अलाउ कर देगा। अलाउ कर देगा। तो अलाउ कर देगा तो Palo Alto कोई मेरेकल नहीं है, वो भी आपके पास अलाउ कर देगा। बट Palo Alto एक काम करेगा, उस नए सिग्नेचर को अलाउ करने के बाद सेम सिग्नेचर को वाइल्ड फायर क्लाउड पे भेजेगा, जहां पर उसके ऊपर मल्टीपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टीपल प्रोग्रामिंग चल रही होंगी, जो पहले 15 मिनट के अंदर उस नए सिग्नेचर को फाइंड आउट करके कि नया सिग्नेचर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है, और ये मशीन में क्या क्या कर सकता है, इसकी इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको 15 मिनट के अंदर सॉल्यूशन दे दिया करता था रजिस्टर्ड फायरवॉल को। और 15 मिनट के बाद सॉल्यूशन मिल जाया करता था और आपकी मशीनें इन्फेक्टेड होने से बच जाया करती थी।
अब इसको उसने और आपके पास फास्ट कर दिया है, केवल 5 मिनट के अंदर उस नए वायरस का, उस आपके पास नए मालवेयर का सिग्नेचर जो कि आपकी डिवाइसेस के अंदर आया है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और दुनिया में जितने भी रजिस्टर्ड फायरवॉल होंगे उनको भी 5 मिनट के अंदर सॉल्यूशन चला जाएगा। इसकी भी लेव आपको कराई जाएगी। ये दो जो चीज़ें हैं, कंटेन्ड आईडी और वाइल्ड फायर, ये आपके लाइसेंस बेस्ड फायरवॉल पर ही पॉसिबल है, बिना और कहीं पर पॉसिबल नहीं है। हमारे पास पूरे साल का लाइसेंस है, जो कि लाइसेंस कॉस्टली होता है, लाइसेंस इसका बहुत कॉस्टली होता है। ये जितने भी आप टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं, 15, 16, 17, 18, और ये आपके पास SSL, डिक्रप्शन, कैपेटिव पोर्टल और मैनेजमेंट एंड रिपोर्ट, जो रेस्ट ऑफ दी टॉपिक यहाँ पे रह गए हैं, ये जितने भी आपके पास हैं ये होंगे किसके ऊपर? इस लाइसेंस बेस्ड फायरवॉल के ऊपर। बिना लाइसेंस के आप ये नहीं कर सकते हैं। तो इन इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए तकरीबन हमें 3 वीक चाहिए होते हैं, सैटरडे संडे में। तो ये टॉपिक लास्ट में सबसे पढ़ाए जाएंगे जब सब कुछ आपको करने के लिए आ जाएगा। तो इतना हमने टॉपिक में डिस्कशन करना है फॉलो ऑल्टो के। ठीक है जी। कोई सवाल किसी का? कितना टाइम लग जाएगा इसमें? फॉलो ऑल्टो करने के लिए सब 2.5 महीने लग जाते हैं बड़े आराम से। सैटरडे संडे में 2.5 3 महीने तक पहुंच जाता है करीब। अच्छा खासा करिकुलम है कंपनी की। ये जो मैंने टॉपिक अभी आपको दिखाया, इन्हीं टॉपिक के अंदर जो कि ये वाले पॉइंट है, यहाँ से 15 से लेके और ये 20, इसको करने में ही हमें महीना भर लग जाता है। 3 हफ्ते तो लग ही जाते हैं करते हुए, 3 हफ्ते तो यही। लास्ट में अगर आप बेसिक। ताकि जो है पहले सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ सकें तो फिर समझने में आसानी हो। तो प्रॉपर इसमें डिस्टर्बेंस। आउट ऑफ द बॉक्स करके जैसे रहता है पोलोल 2 का डिप्लॉयमेंट, तो उसका हार्डवेयर का थोड़ा वो वाला पार्ट भी रहेगा, क्या क्या मॉडल आते हैं इसके? उसके बारे में सिंपल सी बात है, मॉडल इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, आई एम नॉट डूइंग द जॉब इन द इंडस्ट्री। मैं आपको हाँ सिर्फ बता सकता हूँ जो सामने है, जो क्लियर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कोई हमने यहाँ पे कोई हिडन करना, इसलिए मैंने आपको कहा कि वॉट एवर इज रिटन इन दी सिलेबस वही मैं हाँ आपको पढ़ाऊंगा। मॉडल में मैं इतना ही कर सकता हूँ साहब कि मैं साइट पे जाने उस पे, इस पॉल टू की साइट पे जाने के बाद, प्रोडक्ट कैटालॉग में देखने के बाद कौन किसका क्या फीचर है उसको देख के रटी रटाई बात ही आपको बता सकता हूँ। तो उससे आई थिंक कोई फायदा तो होने वाला नहीं। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था जैसे ना ये भी रहता है कि जैसे बॉक्स से निकालते हो तो एक वो प्रोसेस कैसे रहती है अपना, इसका तो पता है हमें कंसोल लेना है, और पुरानी कॉन्फ़िगरेशन वो आता है तो डिलीट करनी होती है स्विच में, और फिर आगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसमें नो करते हैं ना, वो थोड़ी चीजें होती हैं। साइट में लगा रहे हैं तो हमें सीक्वेंस देना है, वो वैसा कुछ तो भाई इसके लिए मैं कहूँगा, कि आप मेरे ऑफिस आ जाएं, 2 बॉल ऑल्टो रखा हुए हैं, और हाँ जैसे हाँ सिस्को का राउटर आप कॉन्फ़िगर करते हैं हाँ हाँ हाँ। कि आप उसमें कंसोल पोर्ट लगा होगा, वहाँ पे आप केबल लगाएं और उसको, मैं इतना ही कर सकता हूँ ना आपको। अच्छा अच्छा, फिजिकल है आपके पास डिवाइस, वो हाँ, फिजिकल कर सकता है? फिजिकल डिवाइस मौजूद है, बट अब मसला ये है कि नोबडी वांट्स टू कम टू द ऑफिस, सब ऑनलाइन करना चाहते हैं। अब ऑनलाइन कोई ऐसी वीडियो तो बनाई नहीं जाएगी साहब, मैं केबल लगा रहा हूँ, कनेक्टर नहीं लगा। नहीं नहीं, तो ये नोएडा वाले में ही है वही जो ये? नोएडा का ऑफिस बंद हो चुका है कोविड में। अब जो ऑफिस है वो सरिता विहार, ये आपका माइक में बहुत डिस्टरबेंस है, मुझे लग रहा है आप रोड पे चल रहे हैं कहीं। राजीव नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ। और राजीव में तो डिस्टरबेंस आ रही है सारी। तो मैं ये कह रहा था कि आपको सरिता विहार मेट्रो स्टेशन जो है आपके, इससे क्या नाम है, मजेंटा लाइन से आएंगे 37 से, तो ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पे आपने उतरना है, 5 6 मिनट का रास्ता है। जब ये कॉन्फ़िगरेशन आप कुछ करना आ जाए, जब आप सीख लें थोड़ा बहुत, उसके बाद किसी दिन आप एक दिन देख जाएं जी पॉलो ऑल्टो की शक्ल क्या होती है, कौन सा तार कहाँ लगेगा, फिजिकल देख लें अभी। अच्छा। ठीक है जी। अब वैसे भी आप सुन लें कि फिजि आप भूल जाएं कि रियर चांस से फिजिकल किसी को मौका मिलता है आज की डेट में। 90% से ज्यादा काम किस पर हो रहा है? तो वर्चुअलाइजेशन पे ही हो रहा है।
एक टीम होती है जो बेसिक आईपी एड्रेस डाल देती है और फिर रिमोट सेशन के थ्रू ही आप काम कर रहे हैं, राइट? ऐसे ही काम कर रहे हैं सारा का सारा। हाँ हाँ। मेरे पास 40 हार्डवेयर, 40 तो राउटर रखा हुए हैं, 10 स्विच रखा हुए हैं, 2 बॉल वोल्टो हैं, 2 चेक पॉइंट है, 2 ऐसे हैं। उसका आज की डेट में कोई यूज नहीं है। एक टाइम होता था कि इसका एक यूज होता था, लोग इस रैक पे खड़े होकर अपने फोटोग्राफ खिंचवाया करते थे, ठीक है ना? और वो सब जमाना चला गया, सब वर्चुअलाइजेशन का जमाना आ गया। आपको एक प्लेट, जो कंसोल आपको ग्राफिकल नजर आएगा यहाँ पर, जो कंसोल आपको वर्चुअल इंस्टेंस में नजर आएगा, वही कंसोल आपको हार्डवेयर पे नजर आएगा। देयर इज नो डिफरेंस। आपने तो एक्सेस जो करना है उसको एचटीटीपीएस के थ्रू करना है। और मैं लिखा भी है यहाँ पे कैसे एक्सेस करना है, केबल लगा के, तो केबल लगा के एक्सेस करना है तो भाई आके केबल लगा के एक्सेस करोगे ना, आप वहां से थोड़ी करोगे बैठ के, ठीक है ना? हाँ, वो थोड़ा बस यही रहता है ना, जब साइट पे भेजते हैं ना इंजीनियर, तो उसको बताना पड़ता है सब कुछ कि ये इस रंग का है, इस रंग की केबल लगाओ। भाई अब तो ऐसा कर सकते हैं भाई, एक एक वीडियो बना के पोलो ऑल्टो की जो हार्डवेयर रखा हुआ है, तार लगा के दिखा देते हैं, साहब तार लगा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ ये लगा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, इतना ही कर नहीं सकते नहीं, मैं बस ऐसे ही बस वो हैं। पूछ रहा था आपसे। अब आप डिसाइड कर लें कब करना है कब नहीं करना है, उसके बाद फिर बैच शुरू कर दिया जाए अगले हफ्ते से। जो टॉपिक पहला शुरू करेंगे, हम यहाँ से फ्लो लॉजिक से शुरू करेंगे टॉपिक। सिलेबस का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। उस सिलेबस को इंट्रोडक्शन देने से इतना कोई फायदा होता नहीं है, अपनी अपनी समझ का फेर है। जो लिखा था मैंने वही बोल के आपको सुना दिया, उससे क्या समझ में आया आपको? ये तो आप खुद भी पढ़ लेते सिलेबस। ये सारे ग्रेजुएट हो माशाल्लाह, तो आप आराम से सिलेबस को पढ़ सकते थे, भाई इतना लिखा हुआ है, ये तो वैसे ही होता है। मेन काम तो ये होता है कि पढ़ाया क्या जा रहा है, कोई एक टॉपिक तो होता है जो पढ़ लेते हैं आप, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आता है। बाकी आप दोनों लोग डिसाइड कर लो कब से डिसाइड करना है। पेमेंट अपनी भेज दी, आई कैन स्टार्ट द क्लास। क्योंकि आज मुझे डेमो देने थे, रोज मैं अगर डेमो देने बैठूंगा तो आई डोंट हैव द टाइम। ठीक है जी। कोई एक कुछ भी आप कोई टॉपिक आप कह रहे हो, तो आप देख लो, अगर इफ यू कैन हाँ, तो मैं वही तो बोल, कोई। ठीक है, हर एक चीज का एक चीज समझना चाहिए आदमी को। आप छोटे बच्चे नहीं रहे। ये सिलेबस का जो डिस्कशन है क्या पढ़ाओगे, ये तो जो आधा घंटा आपका वैसे निकल गया, तकरीबन कितने निकल गए, 40 मिनट निकल गए बेवजह में। ये सिलेबस तो आप खुद भी पीडीएफ ले जाने के बाद आपके पास चली जाती और आप समझ लेते ये चीजें पढ़ाई जानी है। मेरे बोलने से कोई श्योरिटी थोड़ी हो गई। मुझे जो टॉपिक पढ़ाना होता है वो मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ, ताकि जो है आप ये समझ सकें कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। मैं आपको इतना पढ़ा सकता हूँ कि 1 घंटा रह गया बस मेरे पास, अब 1 घंटे में जितना भी कवर्ड होगा आई विल ट्राई। ठीक है ना? ठीक उसके है। बाद आप डिसाइड कर लें क्या करना है। अब फिलहाल यहाँ पे ऐसा नहीं होता जैसे बाकी, ठीक है, दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है हर एक इंस्टीट्यूट में। डेमो क्लास का मतलब होता है पढ़ाई नहीं होगी, बस आपको एक बेवकूफ़ बनाया जाएगा प्लेटफॉर्म देके, ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं, ठीक है ना? अपने अपने फीचर लोग गिनवाते हैं, तो मैं अपने फीचर नहीं गिनवाता, मैं सिर्फ एक प्रॉपर तरीके से क्लास लेता हूँ। पहले दिन डेमोस्ट्रेशन के अंदर जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए रियल क्लास है, ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं उनके लिए डेमो क्लास है बस। आप अपने एंगल पे सोच सकते हैं, डेमो कर रहा हूँ क्या मैं प्रॉपर क्लास कर रहा हूँ। तो इनको प्रॉपर क्लास करनी होती है वो सीरियस होकर बैठते हैं, इनको डेमोस्ट्रेशन देना होता है वो चलते फिरते क्लास लेते हैं। तो अभी 1 घंटा बचा हुआ है, मैं 1 घंटे में आपका डिस्कस, 5 मिनट का मुझे टाइम दें, मैं क्लास शुरू करता हूँ।
जी भाई, अमन और राजीव शुरू कर रहे हैं। अमन, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ आ रही है। देखिए, जो फिलोलॉजिक है, ये क्या है कि जब कभी भी पोलो ऑल्टो में कोई ट्रैफिक जो है किसी पोर्ट पर इन होना चाहेगा, जो भी पोर्ट पोलो ऑल्टो का होगा, जिस पोर्ट पे ट्रैफिक इन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इनग्रेस बोलेंगे। और जहां से निकलेगा पैकेट, एग्जिट होगा, वो इग्रेस कहला जाएगा। तो इनग्रेस होने के बाद जब वो इस डिवाइस में, हार्डवेयर में जाएगा और यहाँ से इग्रेस होने के लिए इससे निकलेगा, तो ये जितने भी आप प्रोसेस देख रहे हैं, इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग से लेके पोस्ट पॉलिसी प्रोसेसिंग, ये सारे के सारे प्रोसेस इस बॉक्स के अंदर परफॉर्म होंगे। इन्हीं को हमने स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है। ये 1 2 3 4 5, 5 आपके पास प्रोसेस होने, उसके बाद पैकेट आउट होगा। अब इसको समझने के लिए आपने जो एसीएल का जो फंडामेंटल है, सीसीएनए का, वो आपके पॉइंट में होना चाहिए। जो सीसीएनए में हम एसीएल पढ़ते हैं, उस एसीएल में दो तरह की एसीएल होती है। एक होती है स्टैंडर्ड, और एक क्या होती है? एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड एसीएल में केवल सोर्स आईपी को मैच किया जाता है। एक्सटेंडेड एसीएल में किस किस चीज को मैच करते हैं? जी भाई। आईपी, पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल और पोर्ट, पोर्ट। ये चार चीजें मैच की जाती हैं। हम्म, एसीएल में दो पार्ट होते हैं, एक मैच का और एक एक्शन का। मैच करने के बाद एक्शन में दो पार्ट होते हैं, परमिट का या डिनर। आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे फॉरवर्ड या ड्रॉप होता है? तो ये जो एसीएल आप उसमें बनाते हैं सीसीएनए के अंदर, एनपी के अंदर, वो ट्रैफिक के आने के बाद बनाई जाती है, ट्रैफिक के आने से पहले बनाते हैं? जो एसीएल, ये एसीएल अगर आपने अप्लाई करनी है या बनानी है, तो ट्रैफिक के आने के बाद एसीएल बनाई जाती है, ट्रैफिक के आने से पहले एसीएल बना के रख दी जाती है? देखिए, जब बाहर ट्रैफिक जा रहा है तब तो कहते हैं कि सोर्स पे ही बने एसीएल तो बेटर है। इनकमिंग के लिए जब ट्रैफिक आ रहा होता है तो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि हम एसीएल का स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं अपनी डिवाइस में, तो उसको हम कब लिखते हैं? जब ट्रैफिक आ जाता है तो लिखते हैं या आने से पहले ही लिखते हैं? आने से पहले आने से लिखना पहले ही चाहिए। लिखते हैं। तो हम्म, इसका मतलब जब ट्रैफिक आएगा, तो राउटर का तो मेन फंक्शन ये था कि वो हर एक तरह के ट्रैफिक को क्या करता है? अलाउ करता है। हम्म। तो अब अगर एसीएल लगा दी हमने सिस्को के राउटर में, तो क्या वो पहले एसीएल देखेगा या राउटिंग टेबल देख लेगा पहले? नहीं, पहले राउटिंग करेगा, राउटर तो पहले राउटिंग करेगा। तो फिर तो ट्रैफिक निकल जाएगा बाहर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी राउटर पे नेटिंग भी लगा है और राउटिंग भी लगा है, तो वो नेट नेट टेबल देखेगा कि राउटर राउटिंग टेबल देखेगा? सबसे पहले तो एल आपका राउटिंग राउटिंग देख के उसके बाद में नेट पॉलिसी साइड बाय साइड ही मतलब देख के करेगा। राउटिंग करेगा उसके बाद में नेट लगाएगा। तो आपके ट्रैफिक राउटर पे अगर नेटेड इंटरफेस पे कोई ट्रैफिक हिट हुआ, और अगर आपको वो नेटेड आईपी आपके राउटर पे कॉन्फ़िगर्ड ही ना हो, तो फिर नेटेड आईपी राउटर पे कॉन्फ़िगर्ड होता है क्या?
किसी इंटरफेस पे, नेटेड आईपी राउटर के किसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर होता है? जी राजीव। नहीं, नेटेड आईपी कॉन्फ़िगर होता है, नेटवर्क होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुदेव, कोई आवाज नहीं आ हेलो, आवाज नहीं आ रही? रही। आती है, जब हम ये कहते हैं नहीं आ रही तो आती है उससे। अच्छा, नहीं, नेटेड आईपी जो है वो नेट पूल होता है, उसमें से वो आईपी या स्टैटिक नेट किया हुआ है, तो वो स्पेसिफिक आईपी बताया जाता है, कहीं कॉन्फ़िगर नहीं होता है वो आईपी हाँ, किसी इंटरफेस से। ये एड्रेस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर नहीं होता है। हाँ, आईपी कॉन्फ़िगर नहीं होता। इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर नहीं होता है तो अगर हम राउटिंग टेबल देख लें तो क्या काम बन जाएगा? फिर तो हम बाहर निकल जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, काम ही नहीं नेट बन। टैप नहीं होगा। ठीक है, नेट तो टैप। पहले नेट देखेंगे फिर राउट करेंगे। ऐसे ही जब पॉलिसी लगेगी, कोई सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई होगी, तो पहले सिक्योरिटी पॉलिसी देखेंगे, मैच करेंगे। अगर वो एक्शन जाने के लिए है तो उसके लिए राउटिंग करेंगे, ठीक है ना? अदरवाइज राउटिंग नहीं करेंगे। ओके। ठीक है, तो यहाँ फिलोलॉजिक में भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी पहले है और फॉरवर्डिंग बाद में है। तो जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक इन केस ऑफ दी पॉलो ऑल्टो हिट होगा तो इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग की बात की जाएगी। तो इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग में ये छोटे छोटे चार पार्ट हैं। इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन। पॉलो ऑल्टो के डॉक्यूमेंट में लिखा है, जो ऑफिशियल है, कि जब कभी ट्रैफिक हिट होता है तो दो चीज, जो भी ट्रैफिक आ रहा होता है उस ट्रैफिक में हम ये देखते हैं कि सोर्स आईपी भी आता होगा, डेस्टिनेशन आईपी भी आता होगा, प्रोटोकॉल भी आता होगा, पोर्ट भी होता होगा। ये सारी चीजें एक साथ आ रही होती हैं, बट सारी चीजें हम एक साथ पढ़ नहीं सकते हैं। सीसीएनए के अंदर जब हम ओएसपीएफ लगाते हैं तो उसमें नेवर बनाने के लिए कौन सी तीन चीजें मैंडेटरी होती हैं? नेवर बनाने के लिए कौन सी चीजें मैंडेटरी होती हैं ओएसपीएफ में? ओएसपीएफ की नेबर। नेटवर्क, नेटवर्क मास्क और एरिया। नेटवर्क मास्क तो है ही, अंडरस्टूड है, जब तक रीचेबल नहीं होगा काम ही नहीं होगा। हाँ, वो तो बेसिक थंब रूल है यार, कनेक्टिविटी नहीं होगी तो काम कैसे होगा? उसके अलावा बताओ ओएसपीएफ के लिए नेबर बनाने के लिए कौन से कंपोनेंट मैंडेटरी हैं? तीन होते हैं, एक हेलो टाइमर, डेड टाइमर, और तीसरा एरिया आईडी। कभी आपने देखा है कि आप हेलो टाइमर डेड टाइमर डालते हैं क्या उसमें इम्प्लीमेंटेशन में? राउट नहीं, चेंज नहीं करना डालते। हो तो तभी डालते हैं, अदरवाइज तो नहीं डालते। मॉडिफाई करना है तो पड़ेगा, टास्क है हाँ। तो, अदरवाइज नहीं। एरिया फिलहाल आप कॉन्फ़िगर करते हैं। हाँ। इसका मतलब एरिया मेन प्रायोरिटी है। एरिया अगर गलत हो जाए तो मैसेज देखा है कभी आता है एरिया आईडी मिसमैच हो रही है? हाँ, आपको। ठीक, ऐसे ही इन केस ऑफ दी पॉलो ऑल्टो जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो आप जितने भी पैरामीटर्स हैं, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल, पोर्ट, एप्लीकेशन, यूजर, यूआरएल फिल्टरिंग, सब कुछ फिलअप कर दीजिए और जोन को सिलेक्ट मत कीजिए। तो अगर आपने जोन को सिलेक्ट नहीं किया तो पॉलिसी क्रिएट ही नहीं होगी। तो डॉक्यूमेंटेशन से इसके सबसे पहले मैंडेटरी है, डिवाइस ये चेक करती है कि जो ट्रैफिक आ रहा है, हमारे पास पहले से नंबर ऑफ पॉलिसीज बनी होंगी, जैसे एसीएल बनी होती है। मैं हैंड टू हैंड जो है इसका जो प्रिविलेज है वो भी आपको दिखा दूं, ताकि, क्योंकि 2 घंटे की जब क्लास होती है तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर एक तरीके से लेके चलते हैं कि एक लैब का डायग्राम भी ऑन करके चलते हैं, और जैसे जैसे हम पढ़ा रहे होते हैं वैसे वैसे टैब भी दिखाते चलते हैं। तो स्टूडेंट को बड़ा सुकून मिलता है, जो लाइन बोली है वो लाइन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। डेमो का मतलब फुल क्लास ही होना चाहिए, तभी कुछ समझने में आसानी होगी।
अभी 10-15 मिनट लगेंगे पॉलो वोल्टो होने में, जब तक हम डिस्कशन कर रहे हैं। वो जो आपको खोला था दूसरा वाला डायग्राम यहाँ पे अभी, ये लाइसेंस बेस्ड है सारा का सारा। ये अलग से हमने बना के रखा हुआ लाइसेंस के लिए, बाकी सारे काम नॉन लाइसेंस के ऊपर हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बता रहा था कि जो ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक को मैच करेंगे जो हमारी पॉलिसीज बनी होंगी, उस पॉलिसीज के अंदर ये भी डिफाइंड होगा, सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन भी डिफाइन होगा। तो ट्रैफिक के अंदर सारी चीजें जब वो एनालाइज करेगा पॉलो वोल्टो, तो वो देखेगा कि सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन कौन से, यानी हमारी जो मल्टीपल पॉलिसीज बनी है उसमें पॉलो वोल्टो सबसे पहले सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन को मैच करता है। जिस जिस पॉलिसी में सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन ट्रैफिक मैच कर जाएगा, फिर उसके, भाई डिस्टरबेंस हो रही है, पढ़ाने में बड़ी दिक्कत है, मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। तो जो इनकमिंग ट्रैफिक आ रहा है उस इनकमिंग ट्रैफिक की मैचिंग किसी ना किसी जोन से एग्जिस्ट करेगी, और अगर नहीं करेगी तो बाय डिफॉल्ट आपके पास एक रूल बना होगा इम्प्लिसिट डिनाई का। तो इन दोनों को मैच करने के बाद डिवाइस ये चेक करेगी, यहाँ पे जो एड्रेस लिखा है बेसिकली वो एड्रेस सोर्स एड्रेस है, यानी सोर्स आईपी है। और यहाँ पे डेस्टिनेशन जो जोन होगा उसका भी क्या होगा, एक आईपी होगा। बाय डिफॉल्ट जो पॉलिसी होती है उसमें बेसिकली जो सेट रहता है वो सेट रहता है सोर्स आईपी की जगह पे एनी, और डेस्टिनेशन आईपी की जगह पर भी एनी सेट रहता है। अब चाहे ये पॉलिसी में एनी सेट रहे, फिर भी वेन एवर यू विल सेंड दी ट्रैफिक, आपका कोई सोर्स आईपी होगा सेंडिंग करते वक्त, ट्रैफिक को इनिशिएट करते वक्त, और कोई डेस्टिनेशन आईपी भी होगा। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए, जैसे राउटर डेस्टिनेशन आईपी पर जाने के लिए, अगर ये राउटर है और यहाँ पर एक ईथरनेट है और ये ईथरनेट 1 है, ये 10.11.254 है और ये 20.11.254 है। यहाँ पे एक यूजर बी है जिसका आईपी एड्रेस 20.112 है, यहाँ पे एक यूजर ए है जिसका आईपी एड्रेस 10.111 है। अगर यहाँ से ए ने पिंग लिखा 20.112, इसका गेटवे जो है हमने ये अप्लाई कर दिया है, इसका जो गेटवे हमने ये अप्लाई कर दिया है। तो क्या ए मशीन को बी मशीन पे जाने के लिए R1 राउटर पे कोई प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा, स्टैटिक ओएसपीएफ EIGRP BGP कुछ लगाना पड़ेगा, ये ए बी से कम्युनिकेट कर सकता है इस सिनारियो में? मुझे राउटर पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, कनेक्टेड इंटरफेस से सब कर सकते हैं। कनेक्टेड इंटरफेस से कर सकता है। जब ट्रैफिक भेजेंगे ये ट्रैफिक यहाँ पे जाएगा, जब ये ट्रैफिक राउटर पे पहुंचेगा तो राउटर 20.112 पर जाने के लिए अपनी कौन सी टेबल को देखेगा? 20.112 पे कैसे जाना है राउटर को कैसे पता लगेगा? ये राउटिंग टेबल में देखेगा एक राउटिंग दूसरे। टेबल में देखेगा। बस इतनी आंसर चाहिए था, क्योंकि आंसर आपसे आएगा तो सुकून रहेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ऑलो ऑल्टो में राउटिंग टेबल का नाम फॉरवर्डिंग लुकअप है। सोर्स आईपी से डेस्टिनेशन आईपी पे जाने के लिए पॉलो ऑल्टो फॉरवर्डिंग लुकअप करेगा, लेकिन ये एक क्वेश्चन था, ये सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन ये स्पेसिफिकली इंटरफेस पे असाइन किए जाते हैं, इनसाइड जोन आउटसाइड जोन, कुछ ऐसा है क्या? जी जी, मैं इसलिए इसीलिए मैं डिवाइस ऑन कर रहा हूँ, ताकि जो है जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल सारी चीजें डिस्कशन होना मुश्किल होता है जब तक कि लैब सामने ना हो। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, अगर ये हो गया है तो मैं, आईपी आ गया है HTTPS, ये इसका जो कंसोल है वो कंसोल हमने DHCP से कनेक्ट किया हुआ है, दैट्स वाई उसको आईपी एड्रेस मिल गया है।
ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल गया, यानी इसका मैनेजमेंट पोर्ट पर आपके पास 192.168.1.128 ये आईपी एड्रेस हमें मिल गया है। तो ये HTTPS में जाने के बाद 192.168.1.128 यहाँ पे एडमिन, यही जो आपके पास लॉगिन दिख रहा है, यही लॉगिन आपको फिजिकल डिवाइस पे दिखेगा, यही वर्चुअल पे दिखेगा। हमारे पास जो मॉडल है वो 500। हम सबसे पहले जो वर्क करेंगे इसमें उन चीज़ों पे करेंगे जो हम CCNA NP में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम नेटवर्क पे चले जाएंगे। नेटवर्क पे हम जाते हैं तो यहाँ पे कुछ आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रही है इंटरफेस की। इंटरफेस का मोड क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर मैनेजमेंट प्रोफाइल क्या लगा रखा हुआ है, इसके ऊपर आईपी एड्रेस, वो कौन से वर्चुअल राउटर में है, वो कौन से जोन के अंदर है। तो अगर हम पॉलिसी बनाते हैं तो जो सीसीएनए में सिक्योरिटी, जो सीसीएनए में ACL लगाते हैं उसका नाम यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी है। जो सीसीएनए में नेट लगाते हैं उसका नाम यहाँ पे नेट पॉलिसी है। तो यहाँ पर जो पॉलिसीज हैं, अगर हम इस कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो हमने यहाँ पे कुछ भी नाम रख दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आने वाला जो ट्रैफिक है, जैसा कि मैंने बताया, उसमें सोर्स जोन भी होगा, सोर्स आईपी भी होगा, डेस्टिनेशन जोन भी होगा, डेस्टिनेशन आईपी भी होगा, प्रोटोकॉल भी होगा, पोर्ट भी होगा। तो ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिलेंगी, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो उसका ये नाम हमने रख दिया ABC, कुछ भी पॉलिसी का नाम। ये सोर्स जोन है, सोर्स आईपी पे बाई डिफॉल्ट टिक है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये जो टैब है ये हाईलाइट नहीं है, जैसे कि कैंसिल लिखा हुआ है। आप सारे पैरामीटर फिलअप कर दीजिए, तब भी ये आपके पास हाईलाइट नहीं होगी अगर आपने जब तक जोन सेलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे सोर्स आईपी बाई डिफॉल्ट आपके पास सोर्स एनी के अंदर आ गया। यूजर्स आपके पास यहाँ पर आएगा, इस यूजर्स भी एनी है, डेस्टिनेशन के ऊपर भी एनी है, एप्लीकेशन पर भी एनी है, सर्विस जो भी आ रही है आने दीजिए, URL भी एनी है, और एक्शन में बाई डिफॉल्ट अलाउ भी है। तो अगर किसी ने यहाँ पे सोर्स जोन एनी कर दिया और डेस्टिनेशन जोन भी एनी कर दिया, सोर्स जोन भी एनी कर दिया, डेस्टिनेशन भी आपके पास एनी कर दिया, तो कोई फायदा हुआ फायरवॉल का? ये भाई, नहीं, ये तो वायर हो गया। तो ये तो आपके पास ऐसे ही हो गया जैसे राउटर है, इससे 100% राउटर ही बन गया ना फिर तो। हम्म, किसी भी तरह का प्रिवेंशन ही नहीं है तो आप ये देख रहे हैं कि जब तक यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं किया गया है डेस्टिनेशन जोन, ये यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है हमें। और सोर्स जोन भी आपके पास, यहाँ से अगर हम हटा दें तो यहाँ पर भी ऐसा था। और अगर हम ऐसा करें, किसी चीज को नहीं लेते हैं, अभी हमने स्पेसिफाई कुछ नहीं किया, अगर हम जोन बनाकर उसको सिलेक्ट कर लें, तो जोन ऑलरेडी बने हुए हैं कहीं ना कहीं, चूंकि ऑलरेडी रनिंग लैब है। तो मैंने जोन में लेट से ले लिया यहाँ से मार्केटिंग, अभी भी हाईलाइट नहीं हुआ। मैंने डेस्टिनेशन में ले लिया लेट से अनट्रस्ट, और यहां से कर दिया ओके, ये पॉलिसी बन गई। तो मैंडेटरी जो पार्ट है पॉलिसी के अंदर वो जोन है, जो कंपलसरी है, उनका सिलेक्ट करना कंपलसरी है। बाकी बाय डिफॉल्ट एनी एनी पर है, उनको आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं तो करें, बट जोन का होना मैंडेटरी है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जब कभी भी कोई ट्रैफिक जाएगा तो जोन कंपलसरी है। सबसे पहले जोन का ही लुकअप करने के बाद फिर वो देखेगा सोर्स कौन है। अगर सोर्स एनी है तब भी आपका आईपी मैच हो रहा है,
और डेस्टिनेशन एनी है तब भी मैच हो रहा है। बट इंडस्ट्री में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी कि साहब सोर्स भी एनी हो और डेस्टिनेशन भी एनी हो, तो फिर पॉलिसी कहाँ बन रही है ढंग से? फिर तो शेडो इमेज आना शुरू हो जाएगा। जब आप फॉलो ऑल्टो करेंगे तो विल फाइंड आउट कि समटाइम्स आपको शेडो इमेज आ रहा है। शेडो इमेज का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल सीसीएनए की बात करें, किसी राउटर के एक इंटरफेस पे आपने आईपी डाल दिया, किसी राउटर के एक इंटरफेस पे आपने ये आईपी डाल दिया, इसी राउटर के दूसरे इंटरफेस के ऊपर मैंने ये आईपी डाला, कोई मैसेज आएगा राउटर में? यहाँ IP1 है, 10.1.1 है, यहाँ IP 10.1.1.2 है, कोई मैसेज आएगा राउटर पे? जी भाई, बोलो भाई, सब पढ़ लिख चुके हो। आएगा। क्या आएगा? आएगा तो है ये ही। से हैं? ये कि जो ठीक, इंटरफेस है वो पूरा सेम सब सबनेट सबनेट। के, हाँ सेम सबनेट के नहीं होंगे ना। मास्किंग 24 है दोनों की, इसका IP1 है, इसका IP2 है। जब राउटर में आप ये आईपी डालोगे तो इसकी एंटर करते ही ये क्या करेगा, ये लिख देगा C10.1.1.0/24, और कहाँ लिख देगा? E0, ये लिख देगा राउटिंग टेबल में, राइट? अगर ध्यान दिया हो तो। और जैसे ही आप अब ये डालोगे तो राउटर ये देखेगा कि मेरे पास 10.1.1.0 अब जो आ रहा है करंट वो E1 पर आ रहा है, बट पहले से मेरे पास कहाँ पड़ा हुआ है? E0 पड़ा हुआ है। तो आपको मैसेज देगा, क्या देगा? नेटवर्क आईडी ओवरलैप। देखा है कभी? है जी? नहीं देखा। हाँ हाँ। तो इसको कैसे पता लगा? क्योंकि आपने मैनुअली तो एंटर कर दिया, तो आपके एंटर होने से तो एंटर हो गया, लेकिन आप मैसेज भी तो देखते ना क्या आ रहा है, तो वो उसने नेटवर्क आईडी ओवरलैप कर दिया। ऐसे ही पॉलो ऑल्टो में जब आपने एक पॉलिसी बना दी, मान लो पॉलिसी नंबर 1 ये, पॉलिसी नंबर 2 है, तो अगर पॉलिसी 1 जो बनाई थी उसमें आपने एनी एनी कर दिया, सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी, और सोर्स जोन मार्केटिंग, डेस्टिनेशन इंटरेस्ट। दूसरी जो आप पॉलिसी बना रहे हो उसमें जोन तो आपने सेम रखे, और सोर्स आईपी एड्रेस आपने स्पेसिफिक कर दिया, डेस्टिनेशन स्पेसिफिक कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये शेडो इमेज में दाखिल हो गए, किसके? एनी एनी के अंदर। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसकी मास्किंग 8 भी कर दूं तब भी मुझे नेटवर्क आईडी ओवरलैप मिलेगा। क्यों? ये दोनों मेजर किसके अंदर आ रहे हैं अब इसके अंदर मेजर हो गए। हम्म। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई एक पॉलिसी आपने बनाई और दूसरी पॉलिसी बना रहे हैं, तो अगर ऐसा हो गया कि उनके पैरामीटर्स मैच कर गए, मैच कब कर जाएंगे? जब कहीं पर एनी एनी सिलेक्ट हो जाएगा तो इंडस्ट्री में कहीं पर भी एनी एनी पॉलिसी नहीं बनती है। हर पॉलिसी में कोई ना कोई आईपी एड्रेस डिफाइन होगा, कोई डेस्टिनेशन। यूनिक रूल कब बनेगा? जब उसके सारे पैरामीटर्स अलग हों, तभी यूनिक बनेगा ना। जैसे सिस्को के राउटर में कहीं जाना हो और मल्टीपल रूट्स पड़े हों, ओएसपीएफ से पड़ा हुआ हो या ओएसपीएफ से ही मल्टीपल पड़े हों फॉर एग्जांपल, और वो कई जगह से आ रहे हों, और ऐसा हो जाए कि 192.168.100.0 एक 30 का राउट भी पड़ा हुआ है, और ये कॉमन है, 0/27 भी पड़ा हुआ है, और ये कॉमन है, 0/24 भी पड़ा हुआ है। एक का नेक्स्ट ऑफ फॉर एग्जांपल 111 है, दूसरे का नेक्स्ट ऑफ जो है 2222 है, तीसरे का नेक्स्ट ऑफ जो है 3333 है, ये नेक्स्ट ऑफ है। तो हम्म। आप जब ट्रैफिक भेजेंगे 192.168.100.1 को, तो वो इन तीनों रूट्स में से कौन से रूट पे हिट करेगा? कौन से रूट को हिट करेगा? जैसे पॉलिसी में लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच करेगा ये /30। पहले वाले को हिट करेगा, राइट? हाँ। ऐसे ही आपके पास अगर मल्टीपल पॉलिसीज वहां बनी होंगी सिक्योरिटी पॉलिसी में, आप अगर तीनों के अंदर आते हैं तो हिट किसको करेगा? उसको जो कि स्पेसिफिक होगी, उस वाली से वो निकल जाएगा, राइट? तो ठीक ऐसे है। ही यहाँ पर जो है, हमने कहा कि जब ट्रैफिक आ रहा है तो सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन पे जाने के लिए
वो डेस्टिनेशन आईपी पे जाने के लिए फॉरवर्डिंग लुकअप करेगा, लेकिन इसके नीचे एक टर्म और लिखा हुआ है, पीवीएफ। अब ये पीवीएफ क्या है? सीसीएनपी के अंदर अगर हम जाते हैं तो सीसीएनपी में एक टर्म होता है पीवीआर, पॉलिसी बेस राउटिंग। जनरली जो ट्रैफिक की फॉरवर्डिंग होती है वो तीन कंपोनेंट को देखकर की जाती है, एलएम, एडी और मैट्रिक। सबसे पहले वो इसको देखता है, हाईएस्ट एलएम, अगर ये टाई है तो लोएस्ट एडी, अगर वो टाई है तो लोएस्ट मैट्रिक। लेकिन अगर हमने पीवीआर कॉन्फ़िगर कर दिया है तो क्या इसका लुकअप होता है? नहीं, ये तो इसी को प्रेफरेंस मिलता है। अगर हमने ये पीवीआर सेट कर दिया है तो फिर इसका लुकअप नहीं होता, क्योंकि ये टॉप प्रायोरिटी है। सबसे ऊपर क्या लग गया? अब आपके पास ये लग गया, हम कुछ नहीं देखेंगे, हमने जो फिक्स रूल कर दिया बस उस पे काम होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हम पढ़ते थे सीसीएनपी में पीवीआर के केस में, कि हमारे पास दो सीई वन है, सीई वन और सीई टू है, और हम किसी आईएसपी से कनेक्टेड हैं, और ये हम सॉरी, ये इंटरनेट क्लाउड ऊपर हो गया, ये आईएसपी वन हो गया, पी टू हो गया, और यहाँ पे हमारा सीई वन राउटर हो गया, यहाँ हमारे पास मशीन हो गई ए और बी। तो ए और बी चूंकि सिस्को में बाई डिफॉल्ट सैफ चल रहा होगा तो किसी एक रास्ते से ट्रैफिक निकल जाएगा बाहर जाने के लिए। बट वी वांट कि भाई बी का जो ट्रैफिक यहाँ जाए तो वो इस वाले रास्ते से जाना चाहिए, ऐसे करके जाना चाहिए। जब ये डाउन हो जाए तो इसको ऐसे जाना चाहिए। तो पॉलो ऑल्टो ये कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सोर्स और ये इस डेस्टिनेशन आईपी पे अगर जाना चाहता है तो हमें देखना है क्या पीवीएफ कॉन्फ़िगर्ड है या फॉरवर्डिंग लुकअप कॉन्फ़िगर्ड है। तो अगर पीवीएफ कॉन्फ़िगर्ड है तो पहली प्रेफरेंस किसको मिलेगी? पीवीएफ को। और दूसरी प्रेफरेंस किसको मिलेगी? फॉरवर्डिंग लुकअप को। तो पीवीएफ की पॉलो ऑल्टो ने अलग से लैब दी है। पीवीएफ ने की पॉलो ऑल्टो ने क्या कर रखी है? अलग से लैब दे रखी है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे जाने के बाद, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है पीवीएफ, पॉलिसी बेस फॉरवर्डिंग, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि भाई सोर्स कौन है, सोर्स आईपी क्या है, यूजर क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, एप्लीकेशन क्या है, सर्विस क्या है, और उसको कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, कौन से इंटरफेस से निकालना है। जैसे कि वह यहाँ पे हम बनाते थे इन केस ऑफ दी सीसीएनपी के अंदर, कि इस पीवीआर बनाने के लिए आपको याद होगा कि आप बनाया करते थे। एसीएल बनाने के बाद आप एक राउट मैप बनाते थे। राउट मैप को आप सर एक एक चीज बताइए, ये जो जोन की बात कर रहे हैं आप, सोर्स जोन डेस्टिनेशन जोन, ये इज इक्विवेलेंट टू द सिक्योरिटी लेवल समथिंग? किसकी जोन की? जोन। हाँ, आप इसको कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता फॉर एग्जांपल कि ए से होता, क्योंकि आपने आई थिंक ए से पढ़ा हुआ है। हाँ 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 ए से में कॉन्सेप्ट होता है इनसाइड का और एक होता है आउटसाइड का। हाँ हाँ। और वहां पे इनसाइड का जो सिक्योरिटी लेवल डिफाइंड है कि साहब वो 100 होगा, हाँ, और हाँ। बाहर का आपकी मर्जी है कि आप 0 रखें, आपकी मर्जी है कि इसका 50 रख दें। तो वहां पे एक लॉ होता है बाय डिफॉल्ट कि हायर सिक्योरिटी जोन टू लोअर सिक्योरिटी जोन ट्रैफिक बहना शुरू हो जाएगा। यानी एक यू कैन से पॉलिसी इज ऑलरेडी बिल्ड अप है। और हम्म, अगर ये ट्रैफिक बिलोंग्स टू दी बिलोंग्स टू दी यूडीपी है, तो ये ट्रैफिक अगर अंदर से इनिशिएट हुआ है तो इसका रिप्लाई भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम्म, बट अगर आपका ट्रैफिक बाहर से इनिशिएट हुआ है तो आपको फिर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आप वहां पे पढ़ते हैं। बट बिल्कुल बिल्कुल। केस ऑफ दी पॉलो ऑल्टो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। पॉलो ऑल्टो में कोई भी ट्रैफिक नहीं जाता जब तक कि आप पॉलिसी ना बनाएं। यहाँ पे हाँ पॉलिसी मैंडेटरी है। ठीक है, पॉलिसी बनाना जरूरी होगा, इनसाइड से आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड। ऐसे में बाय डिफॉल्ट इनसाइड टू आउटसाइड अलाउ होता है। तो लेकिन ये जो सिक्योर जोन है वो मतलब इज इक्विवेलेंट टू द सिक्योरिटी लेवल, राइट?
नहीं, सिक्योरिटी लेवल आप तब कह सकते हो कि भाई यहाँ पर, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी लेवल का फंडामेंटल ये है कि हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन टू लोएस्ट सिक्योरिटी जोन ट्रैफिक जा रहा है, फ्लो हो रहा है। यहाँ फ्लो नहीं हम्म। हो रहा है किसी में, यहाँ सारा ट्रैफिक स्टॉप्ड है। अच्छा अच्छा। अगर ऐसा होता है कि साहब, अगर हम एक का नाम इनसाइड रख दें और एक का नाम अंट्रस रख दें, एंड वी आर नॉट डिफाइन दी सिक्योरिटी लेवल बट ट्रैफिक जा रहा है फिर भी, तो हम कह सकते थे कि भाई इक्विवेलेंट हो रहा है। अच्छा, वो नहीं है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। या तो ऐसे मान के चल रहे हैं कि यहाँ तो सबका सिक्योरिटी लेवल जीरो ही, हम्म। ऐसे मान के चल रहे हैं, तो किसी का ट्रैफिक कहीं नहीं जाएगा जब तक पॉलिसी नहीं बना। ठीक है, ठीक। तो वहां पर हम एसीएल बनाते थे, राउट मैप बनाते थे, देन फिर हम पॉलिसी मैप बनाते थे। ये तीनों करने के बाद इस इंटरफेस पे अप्लाई करते थे। फिर जब वो ट्रैफिक आता था, मैच करता था, तो वो इसको यहाँ भेज दिया करता था। ऐसे ही ये काम यहाँ पर होना है। लेकिन अभी यहाँ पर कोई काम हुआ नहीं है। जो ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक को आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। उस ट्रैफिक को आप क्या कर रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो कि ये जो ट्रैफिक आ रहा है इसमें ये सोर्स है, इसमें ये डेस्टिनेशन है, ये इसका जो मैचिंग हो रहा है वो मैचिंग पीवीएफ में हो रहा है, या वो मैचिंग जो है फॉरवर्डिंग लुकअप में हो रहा है। अभी आपने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई तो यहाँ होगी। जैसे आप सीसीएनए में एसीएल बना देते हैं और जब इंटरफेस पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो क्या टास्क पूरा हो गया? आंसर इज नो। अगर आपने एसीएल लगा दी और पोर्ट पे इम्प्लीमेंट कर दी, तो क्या राउटर ने काम करना शुरू कर दिया? आंसर इज नो। जब तक ट्रैफिक नहीं आएगा राउटर काम नहीं कर रहा है फॉर दैट पॉलिसी। क्लियर? सीसीएनए एनपी में इफ यू आर क्रिएटिंग द स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एसीएल एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग ऑन द इंटरफेस, तो आपने लगा दिया है, आप रेडी हैं। जब तक ट्रैफिक नहीं आएगा क्या राउटर एक्शन में आएगा? नहीं। नहीं आएगा। ये सिमिलरली वैसी है कि अगर किसी आपकी एजेंसी को, पुलिस डिपार्टमेंट को, स्पेशल सेल को ये पता लगे कोई क्रिमिनल आ रहा है, तो वो क्या करेगी? वो रोड्स के ऊपर नाकाबंदी कर देगी और खड़ी हो जाएगी। लेकिन वो एक्शन में कब आएगी? जब उसको ये पता लग जाएगा अब इस रोड पे आ चुका है, तो जाके अलर्ट होंगे सारे। बात समझ में आ रही है? आपने एक चौराहे के ऊपर, यानी एक राउटर के मल्टीपल पोर्ट्स के ऊपर आने जाने वाले रास्तों के ऊपर आपने कैमरे फिट कर दिए हैं, बट आपके पास एक्चुअल पिक्चर तब रेज करेगी जब वो बंदा, यानी वो क्रिमिनल या वो ट्रैफिक उस वाले रास्ते से गुजर के आ रहा होगा। फिर आप उस पर ट्राई करोगे इसको किल करना है या इसको क्वारंटाइन करना है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो ट्रैफिक का फ्लो आ रहा है उसको अभी हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो जोन क्या है, सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, क्या पीवीएफ लगेगी, क्या आपके पास ये लगेगी। अब जो ट्रैफिक आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो ट्रैफिक में सोर्स आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस हो और वो इंटरनेट क्लाउड पे जा रहा हो? ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही। जा सकता है लेकिन पहुंचेगा नहीं। पहुंच तो जाएगा भाई, आएगा नहीं। अभी हम चेक कर लें। आपके राउटर का काम है धक्का मार के आगे भेजना। वी डोंट हैव दी स्पेसिफिक राउट। डिफॉल्ट राउट का मतलब क्या होता है? हम्म। डिफॉल्ट राउट का मतलब क्या होता है? फेंक दो आईएसपी के पास, तो आपका हाँ। प्राइवेट आईपी आईएसपी के राउटर तक पहुंच जाएगा। फिर बात खत्म। हाँ, रिवर्ट। बात, रिवर्ट नहीं आएगा। हाँ जी, वहां तक तो पहुंचना 100% पहुंच। सवाल ही नहीं पैदा होता राउटर अपना काम कैसे लॉस कर लेगा। हाँ, वो रिवर्ट नहीं आएगा क्योंकि हाँ उसको जी। उसको तो पता नहीं है। हाँ, क्योंकि आईएसपी को पता है ना भाई, इसको ट्रैफिक को रूट करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे हम। ट्रैफिक अगर रूट आना जाना शुरू हो जाए प्राइवेट पे, तो बचेगा क्या? तो पैसे कौन कमाएगा? फिर तो फ्री में ही काम हो रहा है सबका। और फिर अगर पहुंच जाएगा तो राउटर रूट कहाँ करे? सबकी प्राइवेट आईपी एड्रेस एक जैसे, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा। तभी तो कॉन्सेप्ट वहां पे आईएसपी से और सी तक का वीआरएफ का आया, वर्चुअलाइजेशन का, और काय को आया। देखें, यहां से ट्रैफिक जाना चाहता है और वो फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे जाना चाहता है, तो सोर्स आने वाले ट्रैफिक जब ये इन होगा तो सोर्स आईपी एड्रेस क्या हो गया? प्राइवेट आईपी हो गया, क्लास ए का। तो प्राइवेट आईडी इसकी जब हो गई, तो जब ये ट्रैफिक यहां से बाहर जाना चाहेगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है फोर्थ वाले पार्ट में कि डिवाइस ये चेक करेगी
क्या ये जो सोर्स आईपी था और जो डेस्टिनेशन आईपी था, इस ट्रैफिक को क्या नेट रिक्वायर्ड है कि नहीं, या नेट अप्लाइड नहीं हो रहा है? यहाँ पे नेट अप्लाइड नहीं हो रहा है, नेट तो अप्लाइड यहाँ जाके हो रहा है। अभी तो सारा का सारा हम ट्रैफिक को एनालाइज कर रहे हैं, क्या इस ट्रैफिक को नेट की जरूरत है कि नहीं? तो नेट की जरूरत क्या तभी पड़ती है जब ट्रैफिक अंदर से बाहर जाता है, तो लैन से वैन जाता है तभी ट्रैफिक नेट की जरूरत पड़ती है, या कभी और भी पड़ सकती है? एक बाहर से जब अंदर आ रहा है तब भी। अभी पड़ सकती है, बट यही क्वेश्चन सीसीएनए वालों को पूछोगे तो फिर क्या वो क्या बोलेगा? वो तो वन वे ही बता पाते हैं ना, वन वे बाहर जाते हैं। बात है, क्योंकि अब ये सारा मसला ये है कि जब हम जब पढ़ा रहे होते तो हम स्टूडेंट को, अगर हम ये ना पता हो कि बंदे ने एनपी किया है एनए किया है, तो फिर वो समझाना बड़ा मुश्किल है। तो एनए लेवल तक तो यही पढ़ाया जाता है कि घर से बाहर जाते हैं तो नेट होता है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं, पॉलो अल्टो में जाते हैं, एलटीएम जीटीएम में जाते हैं, तो पता लगता है कि भाई एक नेट और दुनिया में भी एग्जिस्ट करता है। तो ट्रैफिक जब जा रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन, और रास्ते में अगर सोर्स का आईपी बदल जाए तो सोर्स नेट हो गया। और ट्रैफिक जा रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन, जाने में आपका नाम ना बदले, डेस्टिनेशन का बदल जाए, तो डेस्टिनेशन नेट हो गया। आपका भी नाम बदल सकता है, उसका ही बदल सकता है, तो डेस्टिनेशन नाम बदल रहा है तो डेस्टिनेशन नेट है, और सोर्स का नाम बदल रहा है तो सोर्स नेट है। तो अगर ये ट्रैफिक, अब जरूरी तो नहीं है ट्रैफिक यहां से इन होगा, हाँ जी, और यहां से आउट होगा, इट्स नॉट मैंडेटरी। भाई ट्रैफिक यहां से भी तो इन हो सकता है। यहां से ट्रैफिक कम इन कब कहलाएगा, जब इनिशिएट कहां से होगा, आउटसाइड से। जब ट्रैफिक आपके पास आउटसाइड से इनिशिएट होगा, क्योंकि अगर ट्रैफिक अंदर से गया है तो फिर तो सेशन टेबल इनसाइड टू आउटसाइड बनी है ना, आने वाले ट्रैफिक के लिए। क्या फिर मुझे फिर नेट की जरूरत है? जो ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड गया है उसका रिप्लाई वापस आएगा, तो क्या रिप्लाई के लिए नेट की जरूरत है मुझे, या सेशन टेबल की जरूरत है? ट्रांसलेशन तो करना पड़ेगा रिवर्स ट्रैफिक के लिए। दोबारा क्वेश्चन सुन लें। अगर मैंने ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड भेजा है, हम्म। और ट्रैफिक जब इनसाइड से आउटसाइड जब चला गया, इनिशिएट हुआ है, तो मेरा सोर्स आईपी एड्रेस बदल गया होगा, राइट? राइट। नेट पे जाने के लिए तो मेरे पास नेट टेबल बन गई होगी। करेक्ट। जब ट्रैफिक वापस आएगा तो क्या मुझे अलग से एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा आने के लिए उसको? ये नहीं नहीं। आपकी फिर डेस्टिनेशन नेट आईपी हो गई ना, लेकिन जब ट्रैफिक को आगे देना है पॉलो ऑल्टो ने, तो उसे लुकअप नहीं करना पड़ेगा कि ये ट्रांसलेशन। नहीं होगी। वो ऑलरेडी नेटेड सेशन को देखेगा और वापस आ जाएगा। ऑलरेडी नेट सेशन बना हुआ है, जब रिप्लाई आएगा तो इफ द अच्छा। हम्म। ट्रैफिक इनिशिएटेड फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड, जब इनसाइड से आउटसाइड गया है, तो डिवाइस को ये मालूम है कि सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी ये है, और सोर्स का नेटेड आईपी एड्रेस ये हो गया है। क्या मुझे डेस्टिनेशन का नेटेड आईपी एड्रेस पता होता है, जिसने ट्रैफिक इनिशिएट किया होता है? क्या आप नहीं। नहीं नहीं। नहीं पता ना, तो आप अब चाहे वो नेटेड आईपी हो या कुछ हो, आपको तो नहीं पता ना। आप तो इतना जानते हो डेस्टिनेशन आईपी बस। आप किसी तो बंदे को जानते हो तो उसका नाम श्यामलाल ही जानते हो ना, पप्पू तो नहीं जानते ना, उसके घर का नाम तो नहीं जानते ना आप। भाई जब आप उससे अभी तक घर से अंदर, उसके अंदर घर में गए ही नहीं आज तक, उससे मुलाकात ही नहीं इन डेप्थ, बाहर का फेस ही लुकअप नजर आ रहा है, एक बंदे ने टाई पहन रखी हो, और तो आपके पास कोट पहन रखा हो, और उसकी जेब में एक पेन हो, और उसके हाथ में एक किताब हो, तो उसको क्या बोलोगे, अनपढ़ बंदा कि पढ़ा लिखा बंदा? हाँ जी, पढ़ा लिखा। पढ़े लिखे ये बोलो, यही नजर आएगा ना। हाँ, इसमें ऐसे दो बार ट्रांसलेशन बाहर जाते हो, एक बार हो रहा है कि सोर्स और डेस्टिनेशन, और फिर उसकी जब नेटिंग हो गई तो सोर्स आईपी ये बन गया बाहर वाले के लिए। यूट्यूब के लिए अभी सोर्स हो गया जो नेटेड आईपी है, हाँ जिसे वो लेके जा रहा है बाहर। हाँ, ठीक तो है बन जब गया, ठीक है। अब जब बन गया आपके पास, जब आपके पास आएगा तो आपके पास नेट टेबल के अंदर मौजूद है ना एंट्री,
कि मैंने कौन से आईपी का यहाँ से जब निकला है तो उसका पब्लिक आईपी क्या कर दिया है। जब आपका रिप्लाई वापस आएगा तो वो किस पर आएगा, इस वाले पर आएगा ना। हाँ, इस पे आएगा, ये डेस्टिनेशन होगा यूट्यूब के लिए जब वो रिटर्न भेज रहा है ट्रैफिक। वो होगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये नहीं हाँ, था, मेरा समझ गए। क्वेश्चन ये था क्या रिप्लाई के लिए उसको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आंसर इज नो। ठीक है। ठीक है जी। तो हाँ यहाँ से जब ट्रैफिक बाहर जा रहा है, तो जब भी कोई ट्रैफिक बाहर जाता है सीसीएनए एनपी में, तो हमें नहीं पता चलता कि भाई सेशन टेबल क्या वाला होती है। वो ऐसा ही मॉडल पढ़ाते हैं तो भाई इतना बता देते हैं भाई सेशन क्रिएट कर रहा होता है और टर्मिनेट कर रहा होता है। लेकिन सेशन देखने का कोई कमांड हमें ऐसा मजेदार मिलता ही नहीं राउटिंग के अंदर। तो जब हम इधर पॉलो अल्टो में आते हैं पता लगता है कि भाई शो एक सेशन कमांड होता है, सो सेशन ऑल हो जाता है। इसी एलटीएम में भी एक कमांड होता है, जीटी उसके अंदर भी होता है, FortiGate के अंदर भी होता है। तो हमें सिर्फ सारी चीजें दिखाई दे जाती है कि सेशन का मतलब है कि उसके अंदर सोर्स आईपी भी होगा, डेस्टिनेशन भी होगा, नेटेड आईपी भी देखेगा हमारा सोर्स नेट का, प्रोटोकॉल भी दिखेगा, एप्लीकेशन भी दिखेगा, और कुछ में टाइमर भी दिखाई दे रहा होता है, टाइमर दिखाई देता है इसके अंदर FortiGate के अंदर। तो यहाँ पर ये चेक करेगा क्या मुझे इसमें नेट की जरूरत है कि नहीं। अब नेट की जरूरत है तो अब हमारे पास कैटेगरी आ गई। क्या इसको सोर्स नेट की जरूरत है, क्या इसको डेस्टिनेशन नेट की जरूरत है। क्या सोर्स नेट है तो सोर्स नेट के अंदर अब अगर ये ट्रैफिक बाहर से अंदर से बाहर जा रहा है, इसका फ्लो ऐसे करके, तो इसका जो एस नेट होगा वो एस नेट की 3 कैटेगरी पॉलो ऑल्टो डिफाइन करता है। वो कहता है कि क्या DIPP का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, क्या डायनेमिक आईपी का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, क्या स्टैटिक आईपी यूज किया गया है। तो पॉलो ऑल्टो 3 तरह के सोर्स नेट प्रोवाइड करता है। कैसे पता लगा, यहाँ पे चले जाइए। तो यहाँ अगर हम इसको बंद करें और यहाँ पे अगर हम नेट पॉलिसी पे जाते हैं, पॉलिसी पे चले गए, तो पॉलिसी पे नेट पॉलिसी आपको दिखाई देती है, और यहाँ पे हम ऐड पे चले गए। तो यहाँ पे आपने कुछ भी नाम डाल दिया। ओरिजिनल पैकेट में जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये ट्रांसलेटेड पैकेट है। ट्रांसलेटेड पैकेट में 2 टैब आपके पास दिखाई दे रहे हैं, एक सोर्स नेट का, दूसरा डेस्टिनेशन नेट का। तो सोर्स नेट में ये 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट, डायनेमिक आईपी और स्टैटिक आईपी। ये वही हैं जो आपने सीसीएनए में पढ़े। अब किसी को सीसीएनए ढंग से नहीं आता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है हमें समझाना, और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं पढ़ने के लिए कि उनको सीसीएनए के ही कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो फिर जाहिर सी बात है इस वाले नेट को हम जल्दी से फास्ट कैसे लेके जाएं। ये डी डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट, ये सीसीएनए में किसके बराबर है, P80 पैट के बराबर। इस पैट में क्या करते थे सीसीएनए में, एक ACL बनाते थे और उसको क्या करते थे इंटरफेस के ऊपर ओवरलोड कर दिया करते थे। एक कमांड पड़ती थी आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, लिस्ट का नंबर और इंटरफेस ओवरलोड, अगर याद हो तो वॉट एवर द आईपी एड्रेस वी हैव ऑन द इंटरफेस, तो इंटरफेस के ऊपर जो भी आईपी एड्रेस होता था, जैसे कि यहाँ पे 50.9 है, तो सबका ट्रैफिक जो मार्केटिंग का और डीएमजी का सबका इसी में ट्रांसलेट होकर निकल जाएगा। लेकिन पॉलो उल्टो ने एक और कॉन्सेप्ट दिया है। वो कहता है कि इंटरफेस के आईपी पे भी मैच कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो अदर देन दिस आईपी भी मैच कर सकते हो। तो उसने एक एक्स्ट्रा फीचर दे दिया। यहाँ अगर हम जाते हैं तो इसमें उसने 2 दे दिए, क्या जो इंटरफेस का आईपी है उस पर मैप करवाना चाहते हो या किसी दूसरे आईपी पे मैप करवाना चाहते हो। क्योंकि नेटेड आईपी इज नॉट मैंडेटरी, वही होना उसी सबनेट का होना चाहिए कि जो आपका इंटरफेस का आईपी है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर इसी सबनेट का है तो आईएसपी को रूट लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर डिफरेंट सबनेट का है तो आईएसपी आपके लिए एक रूट लिखेगा। किसके लिए, उस आईपी के लिए जो कि नेटेड आईपी होगा। वो आपका काम नहीं है, वो किसका काम है, आईएसपी का काम है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कनेक्टेड आईपी एड्रेस होता है वो डिफरेंट सबनेट का होता है, और नेटेड आईपी एड्रेस डिफरेंट सबनेट का होता है। ये देखा आपने कि नहीं देखा कभी। हाँ हाँ,
डिफरेंट होते हैं। ये दोनों हैं, जिन लोगों ने एनपी वगैरह कर रखा है, इंडस्ट्री में काम कर रखा है, उनको तो समझने में आसानी है, बाकी लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है कि क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे तीन तरह का नेट अवेलेबल है। एक नेट आपके पास ये था, दूसरा नेट आपके पास जो था वो DIPP है कॉन्सेप्ट। एक एक डायनेमिक आईपी है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आप CCNA में पूल की बात करते हैं। CCNA में जो आईपी पूल लगाते हैं, दैट इज द पूल। इस पूल के लगाने का फायदा क्या हो जाता है, क्या बढ़ जाता है आपका? एक जो नेटेड आईपी है, एक जो नेटेड आईपी है, इसकी कुछ लिमिटेशन है। कितनी लिमिटेशन होती है? कितने कनेक्शन बना सकता है एक नेटेड आईपी? कितने कनेक्शन बना सकता है भाई, तो बताएगा? एक एक ही बनाएगा, एक एक आईपी। एक नेटेड जो आईपी है वो वेंडर टू वेंडर वेरी करता है। एक नेटेड आईपी अगर वो स्टैटिक नहीं है, अगर वो स्टैटिक नहीं है, अगर वो स्टैटिक नहीं है, DIPP है, डायनेमिक आईपी है, तो एक जो नेटेड आईपी एड्रेस है, क्योंकि जो ये वाला जो स्टैटिक आईपी है, एक आईपी के लिए एक ही सोर्स आईपी के लिए फिक्स हो जाएगा। ये किसी भी सोर्स के लिए हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई सा भी हो, चाहे ये हो या ये हो, इन सब की एक क्वालिटी है कि अगर ये LTM होता तो LTM 64,000 कनेक्शन बना देता है। आप कभी ये काम करना कि अपने पीसी के ऊपर वायरशार्क लगा देना, ऑन कर देना, उसके बाद इंटरनेट खोलना। इंटरनेट जब खोलेंगे तो वायरशार्क में क्या एक ही लाइन की आउटपुट होगी या मल्टीपल होगी? देखा कभी आपने? नहीं नहीं, मल्टीपल लाइन होते हैं, तो कई सारी लाइन आती है, कलर के हिसाब से हमें वो देखना पड़ता है कि ये। इवन जब आप किसी साइट को एक्सेस करते हो तो 50-60 लाइन से ज्यादा आपको दिखाई दे जाती है। और हाँ आप जब एक्सेस करते हो जिस साइट को, वो साइट क्या तुरंत मिल जाती है आपको? आपने LTM पढ़ा किसी ने? तो ट्रैफिक पे डिपेंड करता है, अगर वो ट्रैफिक होगा तो आपको वो दिखेगा। मैं कह रहा हूँ किसी ने GTM पे काम किया, GTM के ऊपर। नहीं, जब आप GTM जीटीएम पे नहीं। पढ़ेंगे, LTM पहले लोकल ट्रैफिक मैनेजर है, GTM ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर है। क्योंकि हमें तो ये पता लगता है कि ट्रैफिक बड़ी आसानी से चला गया जब हम ट्रैफिक किसी URL पे क्लिक करते हैं और हमारे पीसी ने आज तक उस पर क्लिक ही नहीं किया है, तो हमारे अगर उसमें जो पड़ा होता है, DNS पड़ा होता है, वो क्या हम्म। करता है, URL को किस में कन्वर्ट करता है? DNS पे। आईपी, हाँ हाँ। DNS के थ्रू करेगा। जैसे आप किसी को पिंग करते हो तो क्या पिंग इमीडिएटली हो जाती है मशीन, या उससे पहले भी कुछ इंटरनल प्रोसेस होता है? रिजॉल्व करता है, एफक्यूडीएन रिजॉल्व है। करता है। तो अगर आप वायरशार्क कैप्चर करके लगा दो स्विच के ऊपर, और अगर आप दो पीसी को कम्युनिकेट करो, पिंग को हिट मारो, तो एक दो पैकेट ड्रॉप नजर आएंगे आपको। क्यों नजर आएंगे? क्योंकि सोर्स मशीन को डेस्टिनेशन आईपी का मैक एड्रेस पता नहीं है, राइट? हाँ। तो वो राइट। क्या करता है, सबसे पहला जो पैकेट होता है जो किसी भी नेटवर्क डिवाइस के इंटरफेस से बाहर जाता है, वो आपका ना वेब पेज की रिक्वेस्ट होती है ना DNS की रिक्वेस्ट होती है। वो सबसे पहली रिक्वेस्ट होती है आर्प रिप्लाई, आर्प रिक्वेस्ट और आर्प रिप्लाई। पहला पैकेट जो निकलता है, अगर आंखें खोल के देखेंगे तो निकल जाएगा पहला पैकेट क्या, आर्प रिक्वेस्ट। वॉट एवर दी रिक्वेस्ट यू वांट टू सेंड फ्रॉम योर मशीन, पहला रिक्वेस्ट क्या जाएगी, आर्प रिक्वेस्ट। आर्प रिक्वेस्ट की लैंग्वेज ये होगी, हु इज, लेट से, आगे डेस्टिनेशन का नाम, हु इज 8.8.8, या हु इज 112 टेल टू 1.1.1.1। यानी बता दो इस आईपी को, इस ये कौन है। बेसिकली ये जो लैंग्वेज है यूज किया जा रहा है कि मेरा मैक ये है, मुझे इस आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस चाहिए। आरपीकस में यही हो रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ द आईपी एड्रेस वी आर गेटिंग द मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, राइट? But in case of the network is not directly connected, so we are getting the reply from the router, that is the proxy arm। ठीक है? हम्म। तो जब हम यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं तो हमारे पास किसी साइट पे अगर हम कभी नहीं गए, तो वो हमारा लोकल डीएन अपने कैश में देखेगा, कैश में नहीं मिलेगा, लोकल डीएनएस पे देखेगा, लोकल डीएनएस पे नहीं देखेगा, तो वो ग्लोबल डीएनएस की तरफ जाएगा। फिर कभी अगर एक्सेस ही नहीं किया हमारी मशीन ने, वहां से भी उसको कहीं तक नहीं मिला, तो वो 13 रूट सर्वर होते हैं हमारे पास। कितने होते हैं?
13 रूट सर्वर होते हैं, ABCDEF तक जाके। तो वो सबके पाथ आपको दिखाएगा जाके GTM के अंदर। ये तो इसका मतलब वो ते, 13 रूट सर्वर किसके बता रहे हो आप? कॉल। हमारी जो भी साइट्स है, अगर वो फर्स्ट टाइम एक्सेस की जा रही है, हाँ हाँ। फर्स्ट टाइम एक्सेस की जा रही है हम। डीएनएस की बात कर रहे हैं, डीएनएस की बात कर रहे हैं, डीएनएस। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ग्लोबल रूट सर्वर्स जो हैं। जी जी जी। फर्स्ट टाइम अगर एक्सेस किया जा रहा है हमारे ऑफिस के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी सर्वर के पास उसकी एक्सेस नहीं है, तो हम देखते हैं कि ये सारे रिजोल्व आपको वहां दिखाई देंगे, किसमें, वार्कशार के अंदर। तो इसका मतलब हर एक से आपने सेशन बनाया होगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि एक साइट अगर आप खोलते हो तो साहब मैंने याहू खोला तो याहू का एक ही कनेक्शन होगा ना, वो मल्टीपल खुले होंगे। तो एक एक मशीन जो है आपके पास 100 100 200 200 400 कनेक्शन बना के बैठी होती है। तो अब यहाँ पे जब मल्टीपल यूजर्स बन जाते हैं तो हमें शिकायत ये मिलती है MNCs के अंदर, घर में तो नहीं मिलती लोकल, कि भाई कभी इंटरनेट चलता है कभी नहीं चलता है। तो हमें देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कनेक्शन रीच हो गई है लिमिट। तो जो पैट है, यानी जो सिंगल आईपी है DIPP, वो फेल हो जाता है जब कनेक्शन लिमिट आपके पास खत्म हो जाए। दैट्स वाई हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, डायनेमिक आईपी का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पूल बना देते हैं। तो अगर हमने 10 IP लिए तो क्या हो गया, हमने उसकी रेंज को बढ़ा दिया। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर GTM उसमें आते हैं 48 में, तो 48 क्या करता है, 60,416, वो इतने कनेक्शन बनाता है। अब ऐसा क्यों है भैया, वेंडर जाने क्या रीजन है क्या नहीं। एक इतने सपोर्ट करता है LTM और ये इतने सपोर्ट करता है। इसी तरीके से सर डेस्टिनी। पैट के केस में तो देख लो सर, पैट के केस में तो मान लीजिए कि एक आईपी होता है और वो मल्टीपल पोर्ट्स, रैंडम पोर्ट जनरेट करके वो सिस्टम बनाता है, राइट। बनाता है तो वो 64,000 तक ही जाते हैं, इससे। ठीक है, लेकिन लेकिन डायनेमिक आईपी के केस में एक एक आईपी एक ही उसको सपोर्ट करता है। एक एक आईपी एक को असाइन होगा बस। उसमें पोर्ट पोर्ट शायद चेंज नहीं होता, मुझे उसका आइडिया नहीं, इफ आई एम रॉन्ग मे बी। जब आप वार्कशार पे जाओगे और SD-WAN में जाके देखोगे या LTM में जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा एक ही IP एड्रेस जो है मल्टीपल टाइम्स यूज किया गया है। वो हाँ, वो मल्टीपल टाइम्स जो है, एक एक मशीन एक आईपी का सेशन मल्टीपल टाइम्स बना सकती है, लेकिन मतलब मल्टीपल मशीन्स एक ही आईपी को नहीं यूज कर सकती। हाँ, मल्टीपल मशीन यूज नहीं करेंगी, बट अगर मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर एक ही मशीन है तो वो इतने कनेक्शन हैंडल कर सकती है हाँ ना। और अगर हाँ। आपके पास बढ़ाना हो तो फिर इस तरीके से बढ़ेंगे। लेकिन पैट के केस में मल्टीपल मशीन्स एक ही आईपी को यूज कर सकते हैं, राइट। पैट में एक ही करती है, ये आप कह सकते हो ये एक्सटेंडेड पैट है जो हमने डायनेमिक IP लिया है। इसमें हर IP पैट की तरह ही काम करेगा। बट एक मशीन ने एक ट्रैफिक को भेजा तो वो IP एड्रेस अगर उस मशीन ने ले लिया है तो वो जब वो रिलीज हो जाएगा तो वो दूसरा यूज करेगी। हाँ, तभी जब तक जो रिलीज नहीं होगा तब तक वो दूसरा मशीन यूज नहीं कर सकता, लेकिन पैट के केस में मल्टीपल मशीन सिंगल आईपी को यूज कर सकती है, राइट। हाँ, अच्छा। पैड में तो पोर्ट बदलता जाए, आईपी और पोर्ट का कॉम्बिनेशन चलता है। तो अगर पोर्ट आपका बदलता जाएगा, आप 1 से 10 पोर्ट यूज कर रहे हो तो सेम आईपी वो 10 अलग अलग कंसिडर करे जाएंगे उसको, क्योंकि पोर्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पे ही पोर्ट बदलेगा गुरुदेव, इसमें ही पोर्ट बदलेगा, बिना पोर्ट के तो काम ही नहीं होगा। उसी सोर्स मशीन से आप याहू एक्सेस करते हो, उसी से गूगल पे जाते हो, तो पोर्ट बदलेगा नहीं बदलेगा। हाँ हाँ, बदलेगा। लेकिन पोर्ट तो हर एक जगह बदलना है। अच्छा, डेस्टिनेशन नेट में ऐसा कोई यहाँ पे नाम नहीं है। यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन पे नाम नहीं है, बट डेस्टिनेशन नेट पे जब हम जाते हैं तो डेस्टिनेशन नेट की 3 कैटेगरी फॉलो ऑल्टो देता है। एक एक क्वेश्चन था बस वही लास्ट में, फिर ये अगर आप कह रहे हो कि डायनेमिक आईपी में भी पोर्ट चेंज हो रहा है, तो फिर ये ट्रांसलेशन टाइप डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट और डायनेमिक आईपी, इन दोनों में क्या फर्क रह गया फिर, क्योंकि पोर्ट तो वहां भी चेंज हो रहा है। तो बिना पोर्ट के तो काम ही नहीं होने को। हाँ, वो तो है। वहां पे एक आईपी है, यहाँ मल्टीपल आईपी में वी आर इंक्रीजिंग द लिमिट। फर्क अच्छा। सिर्फ इतना है यार प्रभजोत की, डायनेमिक पैट में जो है मल्टीपल मशीन्स कैन यूज द सिंगल आईपी विद डिफरेंट पोर्ट्स, हाँ और हाँ। इसमें सिंगल मशीन कैन यूज ओनली वन आईपी विद डिफरेंट पोर्ट फॉर डिफरेंट सेशंस। अच्छा।
ठीक ठीक है। डेस्टिनेशन ट्रांसलेशन जो है ये वाला, इसके अंदर दो फीचर्स हमें मिलते हैं। एक कहलाता है पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग, और दूसरा कहलाता है पोर्ट ट्रांसलेशन। यहाँ पे मेंशन नहीं है नाम से, जैसे कि यहाँ नाम मेंशन है। तो अगर डी नेट है तो हमारे डायग्राम में जब डी नेट होगा तो वो यहाँ पर जब कोई ट्रैफिक हमारे पास आएगा, यानी हमारे पास ये पोलो उल्टो है, पोलो उल्टो से नीचे हमारे पास यहाँ पे सर्वर आपके पास फार्म रखा हो, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स आपके पास लगे हुए हों, बाहर से ये कनेक्टेड हो इंटरनेट क्लाउड से, यहाँ कोई यूजर हो, कोई आना चाह रहा हो, उसका ट्रैफिक इस वाले जोन पे हिट करे, एंट्रेंस पे, वो सर्वर फार्म जोन पे जाना चाह रहा है, तो वो जो आ रहा है दो चीजें हैं। क्या वो रिक्वेस्ट जो आ रही है वो पोर्ट फॉरवर्डिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर आ रही है या पोर्ट ट्रांसलेशन के लिए आ रही है? तो हमने कॉन्फ़िगर किया होगा पोर्ट फॉरवर्डिंग के अंदर तो जिस पोर्ट पे रिक्वेस्ट आती है उसी पे फॉरवर्ड कर दी जाती है, और पोर्ट ट्रांसलेशन में जो हिटिंग पोर्ट होता है वो बोगस पोर्ट होता है, फेक पोर्ट होता है। रियल पोर्ट वहां पर होता है जहां पे एक्चुअल सर्विस चल रही होती है। तो यहाँ पर अगर कोई आता है और यहाँ पे आउट होता है और वो किसी स्पेसिफिक सर्वर को एक्सेस करना चाहता है बाहर से बैठकर, तो अगर वो लेट से 23 हिट करता है इसके पोलो उल्टो के इस इंटरफेस को, और हम इसी 23 पोर्ट को यहाँ पे ओपन करवा देते हैं, तो ये पोर्ट फॉरवर्डिंग है। लेकिन इफ somebody is sending the request on the let's say पोर्ट नंबर 23 वाई 2233 पर भेज रहा है, और हम उसको इसी पोर्ट पे फॉरवर्डिंग करवाते हैं 23 के ऊपर, तो ये पोर्ट ट्रांसलेशन है। पोर्ट ट्रांसलेशन में पोर्ट को बदला जा रहा है, पोर्ट फॉरवर्डिंग में उसी पोर्ट पे फॉरवर्डिंग किया जा रहा है। तो डेस्टिनेशन नेट तब यूज किया जाता है जब हम अपनी रिसोर्सेस को किसी को एक्सेस करवाना चाहते हैं। इफ यू वांट टू एक्सेस आवर रिसोर्सेस टू एनीवन, चाहे हम अपने डिफरेंट जोन से कराएं, अपनी हेड ब्रांच से कराएं, या किसी थर्ड पार्टी को एक्सेस कराएं, अपने जोन में रखी हुई रिसोर्सेज को एक्सेस कराना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट आता है डी नेट का। और अगर हम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, राइट? हाँ अब वो आउटसाइड टू इनसाइड बोल दें, या आप ये बोल दें कि साहब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू एचआर डिपार्टमेंट बोल दें, जिस मोटा थंब रूल याद रखना है कि जिस डिवाइस की रिसोर्सेज, अगर हम अपनी रिसोर्सेज को एक्सेस करवाना चाहते हैं तो हमें अपनी लिए डी नेट कॉन्फ़िगर करना है, और जो हमारी रिसोर्सेज को एक्सेस करने आ रहा है वो एटलीस्ट सोर्स नेट पर तो हो गई होगा। हमारी इसको एक्सेस करने जा रहा है, हम किसी को एक्सेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ से हम याहू पे जा रहे हैं, तो हमारा सोर्स नेट तो ऑन ही होना है ना। हम यूट्यूब के अंदर वीडियो देख रहे हैं, तो जो वीडियो हम देख रहे हैं वो इसलिए देख पा रहे हैं कि हमें उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस तो नहीं पता, हमें उसका पब्लिक आईपी एड्रेस पता है, उसका यूआरएल पता है, यूआरएल विल कन्वर्ट इनटू द पब्लिक आईपी एड्रेस, और पब्लिक आईपी एड्रेस कन्वर्ट हो जाएगा उसके प्राइवेट आईपी एड्रेस के अंदर। तो जिसकी रिसोर्स हम एक्सेस कर रहे हैं वहां पे डी नेट हो रहा है, और जो जा रहा है वो उसका सोर्स नेट हो रहा है। तो दोनों ही नेट एक साथ रिक्वायर्ड है। जब आप किसी सोर्स रिसोर्स पे एक्सेस करना चाहते हो तो सोर्स नेट हो रहा होता है और डेस्टिनेशन भी नेट हो रहा होता है, दोनों नेट एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ यहाँ तक जो है हमने केवल एक ही प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। अभी हुआ कुछ भी नहीं है। क्या फ्लो कंप्लीट हुआ है? आंसर इज नो, क्योंकि अभी तो हमने केवल सोर्स जोन देखा है, डेस्टिनेशन जोन देखा है, सोर्स आईपी देखा है, डेस्टिनेशन आईपी देखा है, और अगर नेटेड आईपी भी किसी में इवोल्यूट किया है तो वो भी तो आईपी ही है, वो नेटेड आईपी है, चाहे वो डी नेट आईपी हो या एस नेट आईपी हो। फ्लो के लिए दो चीजों की और जरूरत है, किसकी? प्रोटोकॉल और, जब ये सारी चीजें 1 2 3 4 5 6 छह चीजें पूरी हो जाएंगी पॉलो ऑल्टो में, तो ये एक फ्लो कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? पॉलो ऑल्टो में फ्लो कंप्लीट होता है छह चीजों से, और इन जनरल बिना पॉलो ऑल्टो के फ्लो कंप्लीट होता है सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट।
तो भाई इतनी चीजें तो ये तो आपके एसीएल में भी थी, ट्रेडिशनल राउटिंग में। यहाँ जो कॉन्सेप्ट बड़ा है, किसका बड़ा है? केवल जोन का। तो पहले वाले पार्ट में केवल हमने इतनी चीजों को चेकआउट किया है, इसके अलावा नहीं, कुछ नहीं किया। 11 बज चुके हैं, दूसरे बैच का टाइमिंग हो गया है। बाकी बाकी डिस्कशन अगली क्लास में होगा। कॉन्टेक्ट टू दी आमिर सर। ठीक है जी, बाकी बातें आमिर सर से डिस्कशन करते हैं। आमिर सर का नंबर दोनों के पास है, हाँ हाँ है। जो बात कर लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना। एक बस एक बार वो एक चीज पूछनी थी मेरे को, एक बार उसी में जो पीपीटी। बोले। हाँ, ये जो हमने किया नेट पॉलिसी, ये क्या सारी प्रोसेसेस, इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी, ये सारी एक साथ चलती हैं या इसका भी कोई सीक्वेंस है? तो यहाँ पर जो आपके पास होगा, सबसे पहले जो जाना है वो सिक्योरिटी पॉलिसी चेक होगी। सिक्योरिटी पॉलिसी चेकिंग के लिए सारे पैरामीटर चल रहे हैं, उसके बाद नेट पॉलिसी लगेगी। ये दोनों ही चीजें दोनों में काम आने वाली हैं। इतनी जो चीजें हैं सब ये पैरेलल चल रही हैं। पैरेलल। कि यहाँ पर आपके पास जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी का अगर हम टैब ओपन करते हैं तो हमें, जब स्टार्टिंग में पॉलिसी बनाते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, सर दोनों में तो सेम ही बात ले लिया आपने। यहाँ पे अगर आप देखें सिक्योरिटी पॉलिसी में, तो सिक्योरिटी पॉलिसी में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर भी सोर्स जोन के बारे में है और सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन जोन है और डेस्टिनेशन आईपी है, हम्म 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 और यहाँ पर आपके पास सर्विस भी है। तो ये हम्म। 5 चीजें हो गई। यही सीएम कॉमन आप जरा नेट पॉलिसी में भी देख लें। सोर्स जोन, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन जोन, डेस्टिनेशन आईपी, सर्विस, ये 5 चीजें यहां पर भी कॉमन है। हम्म। इन 5 चीजों को यहां चेक करने के बाद नेट पॉलिसी उसका नाम बदल रही है, और सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर यही 5 चीजें चेक करने के बाद उसको परमिट और डिनाई किया जा रहा है। बट सिक्योरिटी पॉलिसी में एक चीज एक्स्ट्रा कर दी गई है, यूआरएल फिल्टरिंग और एप्लीकेशन। ठीक है। मेरा बस ये था कि ये मतलब इसका ये सारा जो आपने SP3 बताया, तो ये सारा कुछ उसी का ही वो है कि ये सारा कुछ पैरेलल प्रोसेसिंग में पैरेलल है? हो रहा है। पहले अगर आपको याद हो, 2005 में एक डिवाइस होती थी जिसका नाम यूटीएम होता था, UPM। हाँ हाँ, यूनिफाइड। डेट मशीन, हाँ हाँ। जिसके अंदर सारे इंजन एक के बाद एक लगे होते थे कि पहले सब एंटीवायरस करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, तो डिले पैदा होता था। यहाँ पर सारी चीजें क्या हैं, एक साथ प्रोसेसिंग होनी है, इसलिए इसको नाम दिया गया है आपके पास SP3 का, हम्म। पैरेलल प्रोसेसिंग तो का। हाँ, तो मतलब बेसिकली हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी प्रोसेस पैरेलल जो चल रही है कौन सी पहले हो जाएगी। तो ये सब साथ में चलती हैं, ऊपर नहीं, आगे पीछे का नहीं बता सकते कि कौन सी हम पहले कौन सी बाद हम में है। सिर्फ इतना बता सकते हैं कि सिक्योरिटी पॉलिसी पहले अप्लाई होगी, नेट पॉलिसी बाद में अप्लाई होगी, ये हम वहां वेरीफाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी पहले होगी, और ये सिक्योरिटी पॉलिसी और सिक्योरिटी प्री पॉलिसी, इनमें भी कुछ वो सीक्वेंस है? देखिए यहाँ पर जो किया जा रहा है, इसमें जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें वो पैरामीटर जो CCNA में सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट, ये 4 चीजें चेक करते थे केवल। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पर 4 चीजों के अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो क्या है, ये चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है? सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन, ये हम्म 3 चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं, बाकी ACL ही हो गया। उसको हम्म करने के बाद वहां परमिट और डिनाई कर दिया करते थे, केवल इतना कर दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी प्री पॉलिसी यानी बाकी सारी चीजें जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे परमिट और डिनाई यहाँ पर आ गया, लेकिन इसके साथ में अटैच कर दिया गया ये, इसके अंदर वो प्रोफाइल हैं जो मैंने बताया पेड है लाइसेंस वाले, कि अगर ट्रैफिक को, अगर हम फॉर एग्जांपल किसी को अपने घर में आने से रोक रहे हैं, हम्म तो क्या अब हमें बाकी उसकी टेस्टिंग की जरूरत है? अगर हम किसी ट्रैफिक हम्म को फॉलो ऑल्टो से निकलने ही नहीं देना चाहते,
तो क्या उसके लिए मैं ये बेवकूफ़ी करूं कि मैं उसको एंटीवायरस चेक करूं, मैं उसकी वल्नरेबिलिटी चेक करूं, मैं उसके लिए वाइल्ड फायर प्रोफाइल लगाऊं? जरूरत है लगाने की? आंसर इज नो। जब कोई ट्रैफिक मेरे फायरवॉल में एंटर हो ही नहीं रहा, वहीं ड्रॉप्ड है, तो क्या मुझे इनको चेक करना पड़ेगा कि वो कितना आपके पास, वो कौन सी पीडीएफ डाउनलोड करे, और वो आपके पास उसका जो है एंटीवायरस का प्रोफाइल लगाऊं, उसके लिए वर्नरेबिलिटी प्रोफाइल लगाऊं? कोई जरूरत ही नहीं है। जिस ट्रैफिक को आप अलाउ कर रहे हैं, यानी यहां पर जब आपने उसको अलाउ कर दिया कि ये जा सकता है, जिसका सोर्स जोन ये हो, डेस्टिनेशन जोन ये हो, जिसका प्रोटोकॉल ये हो, जिसका पोर्ट नंबर ये हो, जिसकी एप्लीकेशन आईडी ये हो, यानी हम्म उसमें एप्लीकेशन सिग्नेचर टेलनेट का हो, एचटीटीपीएस का हो, उसको अलाउ है। तो जिसको हम्म, आपने अलाउ कर दिया जाने के लिए, क्या आप ये गारंटी दे सकते हो वो शरीफ इंसान ही होगा गैदरिंग के अंदर? नहीं। वही आपने ऊपर के कपड़े ही चेक किए ना उसके, बस। हाँ हाँ, इंटेंशन नहीं पता। है हाँ ना? डीप इंस्पेक्शन तो यहाँ जाके हो रहा है। तो जब अलाउ कर दिया तो अब उसका डीप इंस्पेक्शन करेंगे। हम्म, ठीक है ना? तो तब उसका जब डीप इंस्पेक्शन करेंगे, जैसे मेट्रो स्टेशन पे जाने के बाद, जो मेट्रो स्टेशन में बैठ सकता है, क्या शरीफ लोग ही बैठ सकते हैं, क्रिमिनल भी बैठ सकते हैं? है जी? कोई भी बैठ सकता है। कोई भी बैठ सकता है, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी चेक होता है कोई जाने से हाँ पहले? हाँ हाँ हाँ। वहां पे आप छोटे इंसान हो, बड़े इंसान हो, आपके लगेज को कायम में रखा जाता है? तो कन्वेयर, वो जो एक्सरे कोई डिवाइस मशीन। होती है टेस्ट करने के लिए वहां पे? कोई स्कैनर लगा होता है? हाँ हाँ, आपका भी सिक्योरिटी स्कैनर है और। स्कैनर लगा होता है, जो आपके सूट बूट कितना भी अच्छा नजर आता हो, आपका बैग भी बड़ा अच्छा नजर आता हो, लेकिन उसके अंदर आप क्या लेकर जा रहे हैं, वो सारा का सारा डीप लुकअप कौन करता है? सिक्योरिटी इंस्पेक्शन। फिर वो आपको रोक के लिखती है कि भाई ये आपके पास सस्पेक्टेड है। जब समझ में नहीं आता कभी, तो सस्पेक्टेड लेके फिर वो उसको मैनुअली चेक करते हैं, राइट? तो ये हम्म सिक्योरिटी चेक उस पे अप्लाई होगा जो कि आपके पास अलाउ किया गया है। यहाँ जो इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग है या यहाँ पर है, यहाँ तो केवल हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई कौन से पोर्ट हैं और कौन से पोर्ट नहीं, यानी किस पोर्ट को ये बेसिकली मैच है। ये जो अलाउड पोर्ट है ये बेसिकली मैच होना चाहिए, मैच पोर्ट, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये हर एक स्टूडेंट यहाँ के हैंग अप हो जाता है कि यहाँ पर भी अलाउड है, इधर भी अलाउड है, सब जगह अलाउड है। ये हाँ, बेसिक ये मेरे को भी कंफ्यूजन ये हो रहा है कि प्री पॉलिसी लिखा है यहाँ पॉलिसी, तो वो पोर्ट तो अलाउड है तभी तो हाँ वो हाँ, चेक तो करेगा ये उसकी पॉलिसी। बेसिकली जो प्री पॉलिसी है, यानी पॉलिसी लगाने से पहले कुछ चेकिंग हो रही है। हाँ हाँ। चलिए यहाँ पे होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर हम्म इसको हटाने के बाद ये कर दें, आपके पास चेक पोर्ट कर दें, बात खत्म हो जाएगी कि पोर्ट को चेक कर दिया जाए। तो जिस हम्म, पोर्ट को मैच किया गया वो अलाउ हो गया, बात खत्म हो गई। तो ठीक ठीक। यहाँ पे जाने के बाद सिक्योरिटी पॉलिसी लग रही है। सिक्योरिटी पॉलिसी जब लगी है तो उसके अंदर चूंकि जो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक आ रहा है, कोई भी दुनिया में ऐसा फायरवॉल नहीं है कि इनक्रिप्टेड ट्रैफिक के अंदर से मालवेयर को कैप्चर कर सके, राइट? हम्म आपका जो फायरवॉल है जो लगाते हो, वो तभी पड़ता है जब क्लियर टेक्स्ट में आता है। आपका जो एंटीवायरस लगा होता है वो रीड वायरस को तभी करता है जब वो क्लियर टेक्स्ट में होता है। समझ में आ रही बात है आपको? अगर हम्म। इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है इनसाइड दी टनल, तो ये कैन नॉट रीड इट। उसके लिए फिर फायरवॉल ये देखता है कि भाई कोई डिक्रिप्शन पॉलिसी के बनाने की जरूरत है, तो उसके लिए फिर वो बनाई जाती है, फिर वो क्लियर हो जाता है। तो बहरहाल ये जब सिक्योरिटी पॉलिसी लग जाती है, फ्लो चला जाता है, ये अलाउ हो जाता है, तो फिर जाके यानी उसको फिर नेट पॉलिसी बाद में लगती है। ठीक है ना? फिर आगे पैकेट पैकेट फॉरवर्ड होता है। तो देखेंगे जाके जब क्लास शुरू किया जाएगा। फिलहाल जितना पढ़ाया गया है उसमें कोई बेवकूफ नहीं बनाया गया, उसमें कोई लूप होल नहीं है। जैसे रियल क्लास पढ़ाई जाती है वैसे ही रियल क्लास है। बाकी इंस्टीट्यूशन में पहले दिन रियल क्लास नहीं होती है, गोलमोल बातें की जाती हैं। तो हमारा यहाँ तक हो चुका है नेट पॉलिसी वैल्यूटेड तक। इसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे जब क्लास होगी। कॉन्टेक्ट टू द आमिर सर, क्लास वो लैब में मौजूद है। ठीक। ओके।